हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे के सारे बच्चे चेक करके मुझे बता दीजिए, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? आवाज क्लियर है क्या जी? सारे के सारे बच्चे चेक करके मुझे बता दीजिए, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? आवाज क्लियर है क्या जी? बहुत बढ़िया, नाइस। चले, मैं फ़ोन अपना साइड में रख दूं क्या दोस्तों? एक बार आप लोग मस्त तरीके से चेक कर लीजिए, मुझे बता दीजिए कि आपको आवाज़ ठीक है। रुकिए, मैं अपना फ़ोन साइड में भी रख देता हूँ एंड वी आर ऑल सेट टू गो। ओके, एक सेकेंड दोस्तों, दैट्स इट। सही है? चले जी, आप लोग का कमेंट मुझे दिख रहा है। स्टार्ट करें? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए कि आप सभी लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। जिनका एग्ज़ाम इस वीक है, नेक्स्ट वीक है, जो भी है, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? सही चल रही है? किसी कुछ दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है? पढ़ाई से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो रही है किसी को? दोस्तों, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही होगी, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कोई भी, तो इन केस अगर आपको मेरी नीड है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा कि सर मेरे को ना यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत होगी जस्ट लेट मी नो एज वेल। ठीक है, चले, ऑल गुड। तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, यहाँ से लेके जिनका भी एग्जाम इस सैटरडे संडे है, नेक्स्ट सैटरडे संडे है, ऑल गुड, बहुत बढ़िया। अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर मत लेना। प्रेशर मत लेना मतलब थोड़ा तो प्रेशर लेता है ये आदमी जिंदगी में, कुछ भी वर्दी पाने के लिए अपने को थोड़ा तो प्रेशर लेना होता है। मेरे कहने का मतलब ये मत सोचना कि सर ये सोच रहा है, वो वैसा सोच रहा है, ये ऐसा सोच रहा है, मैं सर इसमें अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, अगर अच्छा नहीं किया तो क्या होगा। ओवर थिंकिंग जो बोलते हैं ना अपन लोग, इट इज़ नॉट द ओवर थिंकिंग, इट इज़ द इनएक्शन जो आदमी को पीछे रोकता है। नहीं तो यहाँ से ना दोस्तों अपना फोकस रखना, एफर्ट देने पर मस्त तरीके से। अ मेंस लेगेसी इज डिटरमिन्ड बाई हाउ द स्टोरी एंड्स। वो एंड इंपॉर्टेंट है। मस्त हाई नोट पे फिनिश कीजिएगा। ये आपकी जिंदगी की आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस तरह की हजारों अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ट्रस्ट कीजिएगा मुझ पे। आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी कभी भी कम नहीं होगी दोस्तों। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत आती है। द पॉइंट इज वी शुड बी सिंसियर टू आवर अपॉर्चुनिटीज। इसी को कहा जाता है दोस्तों, ट्रेवल ऑलवेज अराइव नेवर। मस्त तरीके से। और आप में से वो लोग जो गजब तरीके से फुल जुनूनियत के साथ पढ़ रहे होंगे, उसको मेंटेन रखिएगा। वो चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म, थोड़ा सा क्रेजीनेस जरूरी होता है दोस्तों। थोड़ा सा किसी अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए थोड़ा पागलपन तो जरूरी है यार। जो समझदार लोग होते हैं वो लोग कहाँ यार, वो लोग तो प्रैक्टिकलिटी में बिजी रहते हैं ना। एवरी सिंगल पैशन, हर एक पैशन, एवरी सिंगल पैशन हैज अ डेस्टिनी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सभी लोग हाई एक्सपेक्टेशन के साथ सुपर्ब तरीके से आए होंगे क्लास में, मजा आएगा दोस्तों। आज की क्लास फिनिश करूंगा और आज की क्लास के बाद मुझे पहले इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना इसका सेकंड पार्ट लूं क्या। मैंने लिंक बनवा दिया, अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर उसको हटवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या करने वाले सर, इस साल जो भी अभी मेरा प्राइम फोकस हुआ है, जो गेट 2023 इस जो आने वाले संडे और इसके बाद वाले संडे में जिन स्टूडेंट्स का पेपर है, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकते हैं, उन कंसेप्ट पर डिस्कशन। सभी लोग रेडी रहिएगा। जो मैं फोकस कीजिएगा, जो चीजें मैं बोलूँ, मैंने पेपर को अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया हुआ है कि इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, प्लीज पे फोकस कीजिएगा। रेडी है सभी लोग? कुछ आपको मैंने ना दिखाऊंगा वो सवाल, तो कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे। स्क्रीनशॉट्स जो एक्चुअल पेपर है ना, उस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक्चुअल क्वेश्चन आया था जो अलग अलग एग्जाम में, मैंने वो रखा हुआ है। और कुछ तो फिर जो टाइप करता अपन वही है। रेडी है सभी लोग? भाई साहब एक बार फुल फायर के साथ आ जाइए। ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप लोग का एग्जाम है, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। एक बार रेडी तो फुल फायर हो जाए। चलो सभी लोग जबरदस्त तरीके से हो जाए फुल फायर। देखिए दोस्तों, आप में से वो स्टूडेंट्स, सर मैं ना सच बताऊं क्या सर, बताओ, मैं एप्टीट्यूड पढ़ाई अच्छी नहीं हूं। सर मैं पढ़ा हूं, लेकिन ना सर एक बात आपको बताता हूं सर, मैं ना रिवाइज नहीं कर पाया हूं सर, बहुत दिन हो गया। आज का सेशन देख लूं क्या सर आपका? आप लोग बोलोगे तो उसका सेकंड पार्ट भी लूंगा, तो वो दोनों देख लेना, काफी रहेगा, मजा आएगा। सबसे पहला पैटर्न कौन सा दोस्तों? आपके एग्जाम में एक पैटर्न आता है जिसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता। आप जानते, ओह दिखना नहीं चाहिए था भाई, उसमें आपको कुछ एफर्ट नहीं देना है।
ठीक है, आप उसको सिंप्लीफिकेशन बोल दीजिए चाहे कुछ भी बोल दीजिए। 2016 आईआईएससी बैंगलोर के में भी था, 2021 आईआईटी बॉम्बे ने भी दिया था, 2022 आईआईटी खड़गपुर ने भी दिया था, तो मैं भी देता हूं। ये क्वेश्चन मेरा कॉपी पेस्टेड है एक एग्जाम से, एयरफोर्स का पेपर था, चलो बोलना एफकैट का पेपर था, एक्चुअल पेपर था वहां से लिया। इट्स अ वेरी गुड वर्दी क्वेश्चन। मैंने उसको आपके गेट के स्टाइल का कैसे बना दिया, तो एक छोटा सा मैंने सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट लिया है और इसमें कनेक्ट कर दिया इनइक्वालिटी। सर कैसे कैसे इनइक्वालिटी? आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह का एक आध बेसिक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा इस बार। एग्जांपल सर, आपके स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, 5 लोगों में शाउट आउट दूंगा, रेडी हो जाइएगा। आइए दोस्तों, भाई साहब अपने को थोड़ी मोटी एनर्जी नहीं चाहिए, खूंखार वाली एनर्जी चाहिए। चलो आ जाओ। इसमें से लीस्ट पूछा है, लेकिन ये एक्चुअल क्वेश्चन इसमें लीस्ट पूछा है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, स्क्रीनशॉट एक्चुअल पेपर का आप देख सकते हैं, एक्चुअल पेपर का स्क्रीन। लेकिन मुझे ना आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना, आप मुझे बताओगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, आप मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के बताएंगे दोस्तों, सुपर्ब तरीके से, मजेदार तरीके से। पेस पकड़िएगा, 90 मिनट्स ऑफ एब्सोल्यूट ब्लडी ब्रूटल एनर्जी। आ जाइए फटाफट आइए दोस्तों। मैं जितने पैटर्न्स आपको बोलूं प्लीज इनको अच्छा करके रखिएगा। बहुत बढ़िया, राइट। कितना अच्छा सिंपल सा पॉइंट है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 0.25, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अच्छा पॉइंट है। कई लोगों को शायद इसमें थोड़ी सी परेशानी आई होगी, इसे परेशानी आई होगी। दिस इज 0.7 का स्क्वायर और फिर ये अंडर रूट, मतलब कहने का मतलब 0.7। ओके, नहीं इसको लिख देते हैं 0.2, ऐसे ही करूं क्या? हाँ, ये क्यूब रूट है, थोड़ा शायद ब्लर दिख रहा हो आपको स्क्रीन पे, और ये तो उन्होंने वैल्यू दे रखा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कंपेयर करने के लिए। अगर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है दोस्तों, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे आप, कि देख सकते हैं आप, ये रहा 0.2, इससे बड़ी वैल्यू 0.25, 0.23, 0.23, 0.25, 0.7। बड़े सवाल है, बेसिक लेकिन अच्छा सवाल है। क्यों एनर्जी क्यों कम लग रही है अपने को? सौरभ मंडल, श्वेता, हिमांशी जी, बढ़िया, नाइस, वेरी गुड। इनइक्वालिटी क्या मैंने आपको पहले भी इंपॉर्टेंट बोला है? यस। इसी तरह से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक और चीज इंपॉर्टेंट बनती है, साइड में लिख के रखिएगा, और वो क्या है जी? वो है एलसीएम एचसीएफ का पॉइंट। मैं समझा नहीं सर? मैं पैरेलल में आपको स्टूडेंट धर्मा भी देते जाऊंगा, अभी बनाने की जरूरत नहीं, जब वीडियो पब्लिक हो जाएगा तब बनाइएगा। अगर इसी की जगह मैं आपको कुछ ऐसा लिख के देता तो 2, 3, 4, 6, 12 इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप बोलेंगे मजाक कर रहे क्या सर? क्यों? अरे सर, अरे हाँ यार, मैं भी कैसा सा हूं। लेकिन दोस्तों अगर इसको ऐसा कर दूं तो, अब मैं पूछूं कौन सा इसमें से बड़ा है, तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो फिर, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं तो फिर अच्छा पॉइंट है, नोट वर्दी पॉइंट है, साइड में लिखने लायक है। दोस्तों पेस मेरे साथ मेंटेन रखेंगे प्लीज, 90 मिनट्स। हाँ, मैं इतना सेशन लूंगा दोस्तों कि आपको ना, आप बाकी चीजें पढ़ सको, लेकिन इतना मतलब कंक्रीट रखेंगे अपन एप्टीट्यूड को। सर ये चीज को आप क्यों स्टार लगवा रहे हैं? लास्ट ईयर एलसीएम का एक क्वेश्चन आया था आईआईटी खड़गपुर का, आईआईटी खड़गपुर ने दिया था 2022 में, अच्छा सवाल था। साथ चल रहे हैं क्या? साथ चल रहे हो दोस्तों? भाई तो कैसे करें? कुछ नहीं करना ना जी, 2 और 3 का एलसीएम ले लो ना बाबू। कैसे कर रहे हो? अच्छा हाँ यार, मैं तो ख्याल से हट गया। 6 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या अपने आप आंसर नहीं आ जाएगा दोस्तों? ये देखो यार ये क्या यार, ना चाहते हुए भी आंसर आ गया। ये देख रहे हो दोस्तों, ना चाहते हुए भी आंसर आ गया। तो 4 × 3 12, ये तो बढ़िया हो गया जी।
3 to the power of 4 and 4 to the देख रहे हो कैसा गुगली हुई। कुछ लोगों ने सोचा सर ये पढ़ा है, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो दोस्तों, मजा आएगा देख के, सही है, मजा आया सभी को, वेरी गुड पॉइंट। क्यों स्टार लगवाया सर आपने? पहला क्वेश्चन देखो यार, आप ना अभी ये मत सोचना कि सर आप इस एग्जाम क्वेश्चन उस एग्जाम क्वेश्चन, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि पैटर्न आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। जो मैं बोल रहा हूँ फोकस करना, जस्ट ट्रस्ट माय इंस्टिंक्ट्स। जो पहला वाला क्वेश्चन था वो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने दिया, एफकैट का छाप दिया डायरेक्ट यहाँ पे। और ये जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि एक जमाने में कैट में पूछा हुआ कंसेप्ट है, तो आपको जो दिया जाता, मैं एक बार साइड हो रहा हूँ, हो सकता कुछ लोग नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी करें। अब इसमें मैं आपको स्टूडेंट धर्मा दे देता हूँ, अभी बताने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये बता के संबोधन कर दीजिएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताना पड़ेगा दोस्तों। मुझे ना डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन देना बहुत अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, सर मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ना बहुत इरिटेट होते हैं उससे लोग। एग्जामिनर्स भी ना इसलिए इंक्रीजिंग से ज़्यादा प्रेफर करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर देना, क्योंकि इरिटेटिंग है ना, उल्टा सोचना पड़ता है ना, जहाँ पे वैसे उल्टा सोचना पड़ता है एग्जामिनर को बढ़िया लगता है। तो आपके सामने अगर ऐसा दिया जाए तो बस आप मुझे ये बता के संबोधन कर दीजिए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जो बच्चे यस वाले हैं बढ़िया से फायर फोर बना दो ना बाबू, क्या बोलते हो? जो मन करे वो वाला कार्टून उठा के पटक दीजिए एकदम उसमें। चलो 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 चलो, बढ़िया, नाइस, बनेगा, शाबाश, यही उम्मीद थी मुझे आप लोगों से। आइए, ठीक है, अभी बनाने की जरूरत नहीं, बात नहीं है, लेट्स मूव ऑन। अभी हम लोग पहले ही पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है? मैं आपको 10 पैटर्न्स बताऊंगा आज की क्लास के बाद, आपसे बोलूंगा, पूछूंगा आपको मजा आया कि नहीं। मजा आया बोलेंगे तो इसी का सेकंड पार्ट में कल भी करेंगे, ठीक है? मैं आपके साथ 10 पैटर्न्स बोलूंगा, अगर ये 10 पैटर्न्स आप अच्छे से करके जा रहे हो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है? क्या नाम उनका, वंदिता जी, मैंने आपको पढ़ा है कॉमेंट, आप वो लिखे थे ना सर वर्क एंड टाइम और रेसेस, वो मैंने रखा है, डोंट वरी, ठीक है? वो पेपर के पहले विल ट्राई एंड कवर दैट, डोंट वरी। यार सुनो, पता है क्या, एक ना यूनिट डिजिट वैल्यू वाली चीज है यार, ये आपके एग्जाम में 2016 2017, चलो ठीक है मैं समझ गया, आई 2021 में IIT बॉम्बे ने भी दिया। आप मुझे एक छोटी सी बहुत ही बेसिक सी बात आई है, कुछ भी नंबर लिखा है यार, यूनिट डिजिट वैल्यू अगर बना, गाइस आ जाओ पहले यहाँ पे। 1 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर है, गाइस फोकस करेंगे, 1 टू द पावर ऑफ कोई भी नेचुरल नंबर है, 5 टू द पावर ऑफ कोई भी नेचुरल नंबर है, 6 टू द पावर ऑफ कोई भी नेचुरल नंबर है। एक बात आप मुझे बताओ, क्या इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 नहीं आएगी जी? सर 1 टू द पावर ऑफ 1000 1 नहीं आना भाई, 5 टू द पावर ऑफ 5 करोड़ 5 ही आना है, 6, अरे हाँ यार ये तो क्या आसान सी बात है। नहीं, ये जो अभी बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, जो आपसे पूछने जा रहा हूँ ना, ये स्टाइल उनका है, क्या नाम है, IIT बॉम्बे का स्टाइल कॉपी मार रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह से आप में से कोई ये बताना चाहता है क्या, 4 की पावर कुछ भी हो लेकिन ऑड हो, 4 की पावर कुछ भी हो इवन हो, यूनिट डिजिट वैल्यू, 9 टू द पावर कुछ भी हो लेकिन ऑड हो, 9 टू द पावर कुछ भी हो लेकिन इवन हो, यूनिट डिजिट वैल्यू। गो अहेड गाइस, क्विक फोकस, रजत बाबू फोकस, मुझे पता क्या आता है, साल आप फोकस कीजिए, जो स्क्रीन पे आता जाएगा ना लड़के पढ़ते जाना। अभी ये पहला पैटर्न चल रहा है, पहले पैटर्न के अंदर मैं अलग अलग तरह के आपको सवाल बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसे 10 पैटर्न्स बोलूंगा आपको मैं। 4 टू द पावर ऑफ ऑड, ये हो गया 4 टू द पावर ऑफ इवन हो गया 6, साथ चल रहे हैं जी। 9 टू द पावर ऑफ ऑड हो गया 9 टू द पावर ऑफ इवन हो गया 1, ओके, ऑल गुड गुरी, नाइस। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, एक बढ़िया पैरेलल यूनिवर्स में एक सवाल आया था, वहां से छापा गया है, तैयार हो जाइए। 3 लोगों में शाउट आउट दूंगा, मारिएगा इसका आंसर। व्हाट इज द यूनिट डिजिट वैल्यू ऑफ दिस?
इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है? आंसर मारिएगा। इंस्पायर्ड फ्रॉम IIT बॉम्बे 2021। चलो हम पहला पैटर्न कर रहे हैं। आई विल बी टेकिंग 10 पैटर्न्स, ध्यान रखिएगा। मैं 10 पैटर्न्स आपको बताऊंगा, वो 10 के 10 पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है। शाबाश। ठीक है, ठीक है जी। ये तो क्या ही करो यार, तो 1 ही है इसका आंसर। 5 दुनिया जहान की वैल्यू 5 ही है। 4 टू द पावर ऑफ इवन। सही है दोस्तों, मजा आया आप सभी को? 1 + 5 + 6 के आंसर। आपको मजा आया? बहुत बढ़िया। सुमित, अतीक, आतिक और पीयूष, वेल डन, ग्रेट, बहुत बढ़िया, नाइस लड़कों। चलिए आगे चलते दोस्तों। आपको ख्याल होगा दोस्तों, अभी कुछ ईयर्स पहले, अभी फर्स्ट पैटर्न ही देख रहे हैं, ठीक है? अभी कुछ ईयर्स पहले आपके एग्जाम में ना एक और चीज़ बहुत ज़्यादा तकरीबन हर बार आ रही है, पता है वो क्या है? सीक्वेंस सीरीज का सवाल। सीक्वेंस सीरीज का सवाल, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और इसमें 2 पैटर्न आ रहा है, नंबर्स का एक पैटर्न आता है और एक या तो अल्फ़ाबेट का अलग से या तो फिर दोनों को क्लब करके। अब जो नंबर्स बोल रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए आप। गाइस फोकस कीजिएगा। नंबर्स कैसे? एक कांस्टेंट ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, +2 +3 +4 +5 +6, वेरी बेसिक पैटर्न जो कि आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। दूसरा पैटर्न मैं थोड़ा ट्रैप करूंगा भी, आपको देखिएगा, फंसा दूंगा इस क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किस तरह के नंबर्स किया? 2 3 4 5। एक और इसमें बढ़िया पैटर्न बनता है, मल्टीप्लाई कर दिया 1 1.5 2 2.5। कल कराया था आपको, मतलब लास्ट क्लास में कराया था एक क्वेश्चन 2017 में जो पूछा था, आपको दिखाया था मैंने। इसमें कई बार थोड़ा सा वर्सेटाइल कर देते हैं ये लोग ऐसा, और ये फिर अक्सर ना या तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा टाइप का रहता है। ये 2 पैटर्न आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने पैटर्न है। इज इट ऑल गुड गाइस? सभी लोग साथ चल रहे हैं? सभी लोग साथ चल रहे हैं? आपके सामने एक सवाल आने वाला है दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा तगड़ा किया, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अप कर रहा हूँ। पहला ही पैटर्न चल रहा है, गेट अकस्टम टू दिस। नंबर सिंप्लीफिकेशन जो भी बोल दीजिए, ये आसान सवाल है, ये सारे के सारे सवाल आपके 1 मार्क्स के बनते हैं, ठीक है? पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, इसको मैंने थोड़ा लेवल अप किया जान के। तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन लेवल अप अगर होता है तो कैसे होता है? 2 चीजें। पहली चीज, उसमें डेसिमल को इंट्रोड्यूस कर दो, और दूसरी चीज जो आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है ना, वो लास्ट वाला मत निकलवाओ, बीच का कोई टर्म निकलवा दो। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और अच्छा हो जाता है। मैं 5 लोगों को शाउट आउट देने के लिए रेडी हूं, आ जाइए मैदान में सभी लोग। गाइस फोकस कीजिएगा प्लीज। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू गिव शाउट आउट टू 5 पीपल। चलो आ जाओ, फोकस करेंगे दोस्तों। जितने भी लोग, जिनका सैटरडे संडे और नेक्स्ट वीक पेपर है, जितनी चीज़ें बताऊंगा कोई चीज़ मिस नहीं करेगा। लेवल को कैसे आप क्या देखा आपने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिएगा बहुत ही टफ नंबर दिया है क्या मैंने? अच्छा क्वेश्चन लिखे ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहूंगा सवाल को, आप तब तक बनाइए। मजा आया सभी को? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आपने ये वाला फील किया होगा, स्पेशली डेसिमल कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हुआ है, एंड बड़ी बात सिर्फ वो भी नहीं है, ऑड टाइप के नंबर से। हो सकता है पूरा नेचुरल नंबर ना हो, डेसिमल हो, लेकिन ऑड टाइप का है, मतलब इवन वाला फैक्ट नंबर नहीं आया हुआ है, भले पूरा नेचुरल नंबर ना हो। ठीक है, ये तो मुझे एनालाइज कर पाया मैं। और मैंने देखा क्या मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे 0.05,
यहाँ पर भी मैं करके देखता हूँ ऐसा टाइप का कुछ ऐसा हो रहा है क्या दोस्तों। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है, यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है कि क्वेश्चन मार्क को जानबूझ के बीच में दिया है। आप देखिए कैसे लेवल अप करते हैं क्वेश्चन का, इस तरह का। आप अभी आपके में यूजुअली क्या होता है, लास्ट वाला नंबर पूछते हैं ना, इधर पूछते हैं, वो थोड़ा क्वेश्चन को आसान करता है, तो मैंने जान के बीच में आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपने यहाँ पे नोटिस किया तो ये भी आप कुछ नहीं बता पा रहे, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहे। अब यहाँ पे आए लास्ट वाले में, हाँ तो ये तो मुझे दिखा 2 टाइम्स। एक बार ज़रा ये ट्राई करके देखता हूँ, इफ़ इट क्लिक्स ऑल गुड। बट आप देखिए 0.5, 1, 1.5 and 2। अच्छा लगा सवाल आपको देख के? जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो आप क्या देखते हो भाई साहब, ये तो गजब ही रहा। दिए कहाँ गया, ये रहा। मज़ा आया सभी को? बढ़िया लगा क्वेश्चन देख के जी। और ऋत्विक, जय गिलानी, कहाँ थे लड़कों तुम इतनी देर तक? सुमित, मज़ा आया सभी को दोस्तों? फर्स्ट पैटर्न चल रहा है, फर्स्ट पैटर्न, फोकस करना अभी, ठीक है? फोकस करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मज़ेदार तरीके से आप मेरे साथ चलना, फोकस करना। सर पता है क्या सर, आपने जबरदस्ती टॉप दिए सर। क्यों 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 कहाँ गया सर? ये प्लस कितना अच्छा लगता था, क्यूटी पाई लगता था सर। क्या क्यूटी पाई लगता था सर? ये कितना बढ़िया प्लस माइनस का सवाल आता था, कितना मस्त रहता था, कितना बढ़िया प्लस माइनस वाला पैटर्न आता था। तो मैं वो भी करा देता हूँ। एक काम करते हैं दोस्तों, मैं आपको 10 पैटर्न्स बोलूंगा, प्लीज मेरे साथ चलिए। मैं आपको, ये पहला पैटर्न चल रहा है, ट्रस्ट कीजिए। 10 पैटर्न में बोल रहा हूँ, ट्रस्ट कीजिएगा। मैं आपको चलो इसमें एक देता हूँ सवाल। अब मैं जो बोलूंगा वो जरा ध्यान से सुनना। क्या है यार, ये प्लस माइनस का चक्कर है ना यार। 2, 4, 6। अब मान लेते मैंने पूछा यहाँ क्या आएगा, आप बोलोगे सर +2 +2 +2 +2, विच इज गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन पता है क्या है यार, बड़ा आसान सा हो गया है। अब अगर मैं इसी में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं यार ये 50, 45, 40 यहाँ क्या आएगा? आप बोलोगे सर 50 -5 -5 बड़ा आसान है। तो इसको ना अच्छा कैसे कर सकते हैं, दोनों पैटर्न को कंबाइन कर दीजिए। कैसा लग रहा है, सुनकर ठीक लगा? मतलब सर 2, 50, 4, 45, 6, 40। पैटर्न कैसा लगा जी? अच्छा, ये भी तो अच्छा पैटर्न हुआ यार। खराब लगा क्या आइडिया? कहीं से आइडिया खराब लगा आपको? तो मुझे लगता है ना ये वाली चीज आने का टाइम आ गया आपके एग्जाम में, कि ना 2 सीक्वेंसेस को कंबाइन कर दें। मुझे लगता है ये वाला टाइम आ चुका है। चलिए देखते हैं। तो ये प्लस माइनस में ही 2 सीक्वेंसेस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। शाउट आउट अपन सिर्फ 2 लोगों को दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों? आइए, रेडी हैं जी सभी लोग? सभी लोग रेडी हैं जी? चलो आओ, ये लो, ये पहला पैटर्न चल रहा है और ये रहा नंबर आपके सामने। क्वेश्चन मार्क वहां पे लगा हुआ है दोस्तों। शाउट आउट मैं सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को दूंगा, आपका नाम आना चाहिए, प्लीज मेक श्योर। चलिए, बहुत बढ़िया लड़कों, गुड टू सी, गुड टू सी, नाइस। बहुत अच्छी बात है सर। मैंने ना इसको, मुझे एक बार लिखने दीजिए, आप अपना वो बनाते जाइए, ताकि आपके वो दोस्त जो अभी ज़्यादा पढ़े नहीं, उनको थोड़ा समझ में आ जाए। रेडी? ये देखिए, वाह जी वाह, क्या बढ़िया दे रखा है यार इसमें। और इसमें भी ना नॉर्मल कांस्टेंट नहीं किया, तो फिर +4, ओए +6, +8, प्लस, वेरी नाइस। अच्छा है ना, अच्छा पॉइंट है। प्रोग्रेसिव ऐसा इंक्रीजिंग नंबर बढ़िया पॉइंट है। तो इधर क्या हो रहा है, 7, 10, 16, कहाँ चला गया 25। अच्छा लगा पॉइंट आपको? 3, 6, 9, बढ़िया सवाल है। अगर मान लेते हैं आगे का भी होता तो फिर हम आगे भी निकाल लेते हैं, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आंसर आ गया 36। क्वेश्चन अच्छा लगा आपको दोस्तों? अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में आंसर आ गया 36। 26 + 10 इज 36। अगर ये नेक्स्ट टर्म ये पूछता मैं यहाँ पे तो क्या आता? ये आप इसमें ऐड करते, नेक्स्ट टर्म क्या था ये बता दीजिए।
अगर नेक्स्ट टाइम पूछा होता तो, अगर इन केस, तो शार आनंद, वेल डन लड़के, जीनियस प्लेस, कहाँ से लड़के इतनी देर तक के, बढ़िया, वेल डन, मजा आया सभी को आपको, शाबाश। ये अभी तक मैं पहला पैटर्न बता रहा हूँ। सर कितने पैटर्न्स बताएंगे आप? मैं बताऊंगा 10 पैटर्न। मैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मैं जितनी चीज़ें बोलूँगा मैं आपको फिर से बोलूँगा, आई नो अभी आपके सामने एग्जाम खड़ा हुआ, आपको मेरी बात लगेगी अरे यार सौरभ ठाकुर ऐसे बोल रहा, ट्रस्ट कीजिए मेरे इंस्टेंट्स पे। और एक और चीज़, ये जितने पैटर्न आपको बताऊंगा ये पिछले ईयर्स पे बेस्ड, और अब जो डेवलपमेंट होना चाहिए पेपर में उसके हिसाब से भी आपको बोलूँगा जी, ठीक है दोस्तों? तो परेशान मत होना, मेरे साथ चलते हैं ना, ठीक है? अभी मैं 2 मिनट बात करूंगा आपसे, पहले भी फोकस कीजिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था एक आपके लिए, आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, ये अल्फाबेट्स मैंने ये लिखा था। अब ये सुनना, अभी तक आपके एग्जाम में ना अल्फाबेट्स को यूज करके ना बहुत आसान सीक्वेंस आता है। सर एग्जाम्पल, यार सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मुझे उनका लगता है यार, IIT खड़गपुर 2014 बहुत ही सुंदर क्यूटी पार्टी को एग्जाम्पल, 2016 ISC बैंगलोर का बहुत ही बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल, IIT कानपुर 2015 बढ़िया एग्जाम्पल्स। मोर और लेस सभी में देखोगे ना तो इधर प्राइम नंबर्स को लिख दिए, याद है आपको 7, 11, 13, 17, याद है आपको 2014 का, और यहाँ पे हर एक के लिए अल्फाबेट्स को लिख दिए, प्रीटी इजी, अच्छा पॉइंट है। कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे 2018 में IIT गुवाहाटी ने क्या किया था, एक अल्फाबेट, फिर 2 अल्फाबेट्स, फिर 3 अल्फाबेट्स, फिर 4 अल्फाबेट्स, याद है आपको? ये भी अच्छा है, बढ़िया पैटर्न है, ये सारे अच्छे पैटर्न्स हैं। तो फिर अब आप क्या बोल रहे हैं सर, ये फोकस कीजिए। मुझे लगता है एक और पैटर्न देखने का आपके सामने टाइम आ चुका है। सुनिएगा दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, और मैं आपको क्रैक भी बताऊंगा कैसे क्रैक करना। अल्फाबेट्स की चेन को आपको दे दें, मतलब सर मेरी बात सुनना दोस्तों, बहुत सारे अल्फाबेट्स लाइन से आपको लिख के दे दिए गए, जैसे कितने, ये नंबर देखना, 12 अल्फाबेट्स यूजुअली, 15 अल्फाबेट्स, 16 अल्फाबेट्स, यूजुअली यही 3 होते हैं। मैं समझा नहीं सर कैसे, यार क्या करते हैं ना, 12 डिवाइड बाय आप करोगे 4, तो 3 अल्फाबेट्स का पैटर्न, 1 2 3 इसका पैटर्न, 1 2 3, जैसे मान लो ABC, इस तरह से आपको पैटर्न दे दिया। अच्छा ये सर ACA सर, या फिर क्या करते हैं ना 15 डिवाइडेड बाई 3। सर ये कैसा पता चल रहा है आपको, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, पता चल रहा है ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने वाला पैटर्न है, और इनमें से भी ना ये एंड ये सबसे अधिक फ्रीक्वेंटली आता है। एक आध बार 18 और 21 भी आता है, बट ये सबसे ज्यादा आता है। आप मेरे साथ चल रहे हैं, सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे दोस्तों, सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं? तो ख्याल रखिएगा, यूजुअली 4 अल्फाबेट्स, फिर 4 अल्फाबेट्स, फिर 4 अल्फाबेट्स, ऐसा आपको पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि बहुत कॉमन रहेगा। सभी लोग साथ चल रहे हैं? तो नोटिस कीजिएगा, ये 3 नंबर मैंने लिखा है 12, 15, 16, एक 2 और लिख सकते हैं 18 एंड 21। आप देख के बताएंगे अलग टाइप का लग रहा है आपको? चलो थोड़ा अलग लगा ना आपको? इसको सॉल्व करने के पहले एक बार गिन के देखिए टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, आप आराम से सॉल्व कर लो। B A ब्लैंक C A B ब्लैंक A C ब्लैंक A B ब्लैंक A C, बढ़िया। टोटल अल्फाबेट्स गिन के देखिए, मैं शाउट आउट दूंगा 4 लोगों को। अच्छा लगा आपको पैटर्न देख के? टोटल अल्फाबेट्स गिन के देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके 18। तो या तो 3 का पैटर्न होगा या तो 6 का पैटर्न। आपको फील हुआ जो पॉइंट में बोला था आपको? तो या तो 3 का पैटर्न होगा या तो 6 का पैटर्न होगा। तो आपने देखा 3 का C ब्लैंक है, तो 3 का तो कुछ बन नहीं रहा, तो 3 3 6, 1 2 3 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 1 2, ओके 3 1, ये देखिए। अब बोलिए कुछ आसान लगा? आसान लगा आपको देख के? कुछ अलग फीलिंग आई आपको? अच्छी फीलिंग आई कि नहीं आई, पहले मुझे बताओ। अच्छी फीलिंग है। अब आप देखो, अब आपको देखना शायद थोड़ा आसान लगेगा।
वेल डन, नाइस। सब आपको ब्लैक दिख रहा होगा, मैं इसमें हाईलाइटर इसमें यूज करने दीजिए मुझे, आपको थोड़ा समझ अच्छा आएगा। जरा नोटिस कीजिए, ए सी बी C B, that's not important. Important is A B C A B B A C C A B B A C C A B B A C। बट जो मैं आपको बड़ी बात इसको सिर्फ लिखना नहीं था, बड़ी बात वो ब्रेक करने वाला पॉइंट था। वो आपको अच्छा लगा पॉइंट सुन के, थोड़ा अलग लगा। द केमिकल इंजीनियरिंग, दया शंकर वाजपेयी जी और सुबोध बाबू। मजा आया सभी को? कुछ अलग फील हुआ? अच्छा फील हुआ कि नहीं, पहले बताओ मुझे। सही है। अभी पहला पैटर्न चल रहा है, राइट? अभी पहला पैटर्न चल रहा है। गुड टू सी। चलो जी, सही है, यस, नाइस। 180 डिग्री रोटेशन वाला मैंने काफ़ी करा दिया ना, सही लिख रहे हो, 180 डिग्री रोटेशन वाली बात सही है आपकी, बट वो मैंने काफ़ी करा दिया, नहीं तो उसको भी आप छोड़ सकते हो। पहले बोलो यहाँ तक सभी को मजा आया दोस्तों? मजा आया सभी को? अब एक और पैटर्न सुनो, ये लास्ट, एंड देन विल मूव टू द सेकंड पैटर्न ऑफ द डे। ठीक है, विल मूव टू द सेकंड पैटर्न ऑफ द डे। आपके एग्जाम में पिछली बार 2014 में जब IIT खड़गपुर ने पेपर बनाया, 2015 जो IIT कानपुर ने बनाया, इनमें आपको नंबर और अल्फाबेट कंबाइन होते हुए आपने देखा ही है। उसको मैं एक अलग स्टाइल से पूछता हूँ आपसे। तो यूजुअली आप लोग के एग्जाम में जो देते हैं, दिया गया है टाइम एंड अगेन, वो कैसे दिया गया, कोई तो भी यहाँ पे नंबर लिखा गया पैरेलल में और उसके ही बाजू में इंग्लिश अल्फाबेट, दो ब्लैंक्स में, जो कि सबसे आसान पैटर्न्स में से एक है। सही बोल रहा हूँ दोस्तों कि गलत बोल रहा हूँ? राइट। इसी तरह से जो बोलूंगा प्लीज ध्यान से देखिए, ये रहा नंबर और ये रहा अल्फाबेट। ठीक है दोस्तों, ये सुनिए, अल्फाबेट की जो भी पोजीशन है, जो भी अल्फाबेट आपने लिखा है, उसका स्क्वायर ये रहा नंबर। अच्छा पैटर्न है, इट्स अ गुड पैटर्न। इसी तरह से कई बार क्या हो जाता है, अल्फाबेट यहाँ पे लिख के दिया मैंने, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लिखा B, तो B सेकंड, B का स्क्वायर हो गया 4। ओके, समझ में आ गया। ये हो गया P होता है 16, 16 का स्क्वायर कर दिए 256 हो गया। यहाँ पे ऐसे अब समझ में आया दोस्तों? इस तरह से मैंने दोस्तों थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन अलग करवा रहा हूँ आपको ना दोस्तों। 2016 का एक पैटर्न देखेंगे, एक क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने बबल ऐसा बना के दिया था, एवरेज निकालने वाला नंबर्स का। बड़ा अच्छा सवाल था, बहुत ही सुंदर सवाल था। ऐसे एक सवाल दिया था इन्होंने, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे अलग टाइप से इंस्पायर होकर आपको क्या करके दिया है, मैंने एक आपको बॉक्स दिया हुआ है, अल्फाबेट्स लिख के दिया हुआ है, अल्फाबेट्स के ठीक सामने नंबर लिख के दिया हुआ है। अल्फाबेट्स के लिए पैटर्न सोचिए और नंबर्स के लिए पैटर्न सोचिए। अक्सर क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ इस तरह से बॉक्स दे दूं 3x3 मैट्रिक्स, तो यहां जो नंबर्स लिखे इनका मल्टीप्लिकेशन थर्ड वाला होगा, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन बीच का नंबर आएगा, फर्स्ट और थर्ड का सम बीच का नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ। जैसे कि ये देखिए, मैं शाउट आउट इस बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को दूंगा, पहले पैटर्न का आखिरी क्वेश्चन। गाइस आइए, पहले पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन, पहले पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन। इट्स ऑल गुड। I'm going to give shout out to only one person. पहले पैटर्न का आज का लास्ट सवाल। Take your time guys, take your time. There is no rush. There is absolutely no rush. अच्छा पॉइंट है। कैसे फिगर आउट किया अल्फाबेट आप लोगों ने? गुड टू सी यार। अल्फाबेट कैसे फिगर आउट किया आप लोगों ने?
अल्फ़ाबेट आपने कैसे फिगर आउट किया कि यार अल्फ़ाबेट किस तरह से आगे बढ़ रहा है, नंबर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कैसे फिगर आउट किया आप लोगों ने? देखिए सर मैं ना, बहुत अच्छी बात है, नाइस। देखिए सर मैंने अल्फ़ाबेट्स को देखा, एम देखा, एन देखा, ओ देखा, ओ को देखा, फिर एन को देखा, फिर यहाँ पे देखा, ओके। सर मैं एक चीज़ नोटिस किया, आपने ना यही 3 अल्फ़ाबेट्स घुमा घुमा के दिए आगे पीछे, राइट? यस। तो मैंने एक बार नंबर से फोकस करना शुरू किया, तो 2 इधर है, इधर 8 है, इधर 1 है, इधर तो कुछ बन नहीं रहा है। बट फिर नोटिस किया 2 into 4 ये रहा 8, कैसा है क्या? 8 into 3 हो गया 24, नाइस। 1 into 9 ये हो गया 9। लेकिन पैटर्न अच्छा लगा दोस्तों आपको? बढ़िया लगा पैटर्न देख के? अच्छा पैटर्न है, अच्छा पैटर्न दोस्तों, ये बढ़िया पैटर्न है। और मैंने किया ये है कि जो क्या बोलते हैं नंबर्स, कॉलम में पैटर्न क्रिएट किया, मल्टीप्लिकेशन। एंड इंग्लिश अल्फाबेट का आप देखेंगे तो रो में किया है, MNO। फिर ऐसे आप देखेंगे तो MNO, हर एक में एक एक M, एक N, एक O। मजा आया सभी को? हर्षवर्धन साई, इज इट गुड? मजा आया सभी को? फर्स्ट पैटर्न कंप्लीटेड गाइस। सबसे पहला पैटर्न होता है कंप्लीट। मजा आया आपको पहला पैटर्न करके? इज इट गुड? तो पहला पैटर्न दोस्तों इस तरह से एक्सपेक्ट कीजिएगा कि नंबर्स अल्फाबेट ऐसे इसमें खेलेंगे, ठीक है? तो इस तरह से एक पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बढ़िया से। अभी अपने पास 9 पैटर्न्स हैं, ठीक है? पहले आज पढ़ लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताइएगा, तो फिर अपन लोग आज के बाद कल भी देखेंगे एंड इन दोनों सेशन में कंप्लीट कर देंगे, दैट्स इट। मैं आपसे वैसे फ्राइडे को मिलूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? आप लोग सभी लोग एग्जाम देने जा रहे होंगे, अननेसेसरी बाहर की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में से मैंने आपको बोला बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मुझे ऐसा लगता है पहले किसी भी अपॉर्चुनिटी के पहले, किसी भी सक्सेस या किसी भी लड़ाई के पहले एक इंसान को ये भरोसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लड़ाई डिजर्व करता है, वो इस लड़ाई में जीत डिजर्व करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू डिजर्व योरसेल्फ। कई बार ना इंसान और इतने तिरस्कार कई बार अपना भी करते हैं कि हमको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं। स्टे अनफिनिश्ड, नॉट अनडिफीटेड। ये आसपास का जो क्योस है ये चलता रहेगा दोस्तों। एमिडस्ट ऑफ ऑल दिस क्योस वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। कमेंट बॉक्स में लिखेगा आई विल बी फियरलेसली मी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। इस दुनिया में कोई डरा देगा क्या जी आपको? इस दुनिया में कोई कैसे डरा देगा यार अपने को, जब अपन डरने को रेडी नहीं है तो? आई विल बी फियरलेसली मी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सुंदर तरीके से, खूबसूरत तरीके से लिखिएगा और बेहतरीन तरीके से लास्ट तक के लड़िएगा। अभी तो बच्चे हो, छोटे हो, कुछ ज़्यादा उम्र है नहीं आपकी, अभी इतना आप समझते नहीं होंगे, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, सक्सेस और फेलियर इंसान को नहीं बनाता, इंसान की लड़ाई इंसान को बनाती है। आपको मैं एक सिंपल सी एक बढ़िया फिलॉसफी देता हूँ, आपको अच्छी लगे रख लीजिएगा, तो रिजेक्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें दोस्तों। क्या अपन ऐसे डिसाइड करें, regardless of success or failure, excuse me, regardless of what is happening in my life, regardless of what others say to me, regardless, I will fight till the very bloody end. डिसाइड कर सकते हैं क्या मेरी जिंदगी में पर्सनल लेवल पे क्या हो रहा है? मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं कि नहीं? मेरे पास, मैं खुद खाना खाया हूँ कि नहीं? मैं सोया हूँ कि नहीं? मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं? मैं आखिरी तक लड़ूंगा जरूर सर, चाहे खुद भी हो जाए। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, नहीं? आइए सेकंड पैटर्न पे आते हैं। एक और पैटर्न देखिए दोस्तों, एक और देखिए। आपको गेट 2022 का मैंने एक पर्टिकुलर सवाल कराया था। अभी मुझे पता नहीं कि आपको ख्याल होगा कि नहीं ख्याल होगा। और क्या लिख रहा था मैं, कुछ IIT सर कौन सा बोल रहे हैं? कैलेंडर का सवाल, कैलेंडर का एक सवाल, कैलेंडर एक बहुत बेसिक सवाल कराया था, ख्याल है आपको?
और मैंने आपको बोला था कैलेंडर कोई अपना में कोई अलग से टॉपिक नहीं है जी। कैलेंडर बेसिकली ना कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स है वो। सर इतना भारी वर्ड का मतलब क्या होता है? अरे 7 का डिविजिबिलिटी जी, बस। मतलब अगर आप देखें 15 डिवाइड बाई 7 करता हूं तो 2 तो हफ्ते हो गए और 1 ऑड डेज मतलब एक्स्ट्रा डेज आए, नहीं तो 1 एक्स्ट्रा डे आया। ओके, किसी महीने में अगर 29 डेज हैं डिवाइड बाई 7 के तो 4 हफ्ते तो पूरे आ गए। और ये जो 1 डे रिपीट हुआ मतलब जो पहला महीने का पहला तारीख महीने की जो पहली तारीख थी और जो 29वीं तारीख का जो डे है वो सेम है, राइट? इज इट ऑल गुड गाइस? तो मंथ का जो पहला पॉइंट था और ये पहला डे था जो, और ये था सेम है, नहीं? तो ये ना दोस्तों आपको याद होगा तो गेट 2022 में पूछा गया था, नहीं गलत बोल रहा हूँ दोस्तों। ऐसे अगर 31 डेज है तो 31 डिवाइड बाय आपने 7 किया तो 4 तो हफ्ते आ गए और 3 डेज आ गए, नहीं? इस तरह से हुआ ना यार। अब आप मुझे एक बात जरा सी बताइए, ये कुछ बहुत खतरनाक तो नहीं बोल रहा ना? सिंपल सी बात बोल रहा हूँ यार। दोस्तों प्लीज मेरे साथ रहिएगा, 1 मिनट रुकिए, आपको मजा आएगा ऐसे सुनिएगा ना। टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस, टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस। ठीक है दोस्तों, मैं आपको हर एक का रीजन बोल रहा हूं मैं क्यों ले रहा हूं, राइट? कैलेंडर का सवाल बेसिकली ये 7 का डिविजिबिलिटी है। आईटी खड़गपुर ने पिछला पता है सबसे इंपॉर्टेंट है ये 7 रहता है, ये असली मजेदार चीज है। सर ये एक बार रिपीट करें क्या? हाँ, यही आपके आईटी खड़गपुर ने पूछा था, मैंने कराया भी था सवाल, नहीं भी रहे होंगे तो भी आप अभी सुन लीजिए। अगर 20 तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आया तो हर वो नंबर, जैसे कि आपको बताता हूँ, डे नंबर 1, डे नंबर 15, डे नंबर 22 एंड डे 29। ये क्या है सर? 1 फरवरी, देखो ना 1 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर बचा 1। अगर वो मंडे था तो 15 फरवरी, 15 डिवाइड बाय 7 पे रिमाइंडर बनाएगा, वो भी मंडे हो जाएगा। 21 डिवाइड बाय 7 वही मंडे हो जाएगा अगर ये मंडे था तो। अगर ये फ्राइडे तो हर एक कोई फ्राइडे, ये ट्यूसडे था तो ट्यूसडे। साथ चल रहे दोस्तों, है ना? अब आप मुझे एक बात आइए, इसी तरह की एक खूबसूरत सी बात है, बेसिक सी बात आइए, प्लीज सुनना यार। एक नॉन लीप ईयर अगर है, लीप ईयर तो 366 डेज हो गए, नॉन लीप ईयर हो गया 365 डेज, राइट? ऑफ कोर्स 365 डिवाइड बाय जब आप 7 करते हैं दोस्तों तो आप बोलते हैं 52 तो खैर मेरे वीक्स होगा, ये बचा 1 रिमाइंडर। और आप इसलिए बोलते हैं कि हर एक ईयर जो है ना, जैसे अगला ईयर है तो 1 दिन से शिफ्ट हो जाएगा अगर वो नॉन लीप ईयर है तो, और लीप ईयर है तो 2 दिन से शिफ्ट हो जाएगा। मजा आया पॉइंट सुन के? मजा आया पॉइंट सुन के? मतलब अगर एक ईयर जो था वो मंडे से स्टार्ट हो तो उसका अगला ईयर 1 से शिफ्ट हो जाएगा तो ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा, उसका अगला ईयर फिर 1 दिन शिफ्ट हो जाएगा, वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा। नॉन लीप है तो, लीप है तो 2 दिन शिफ्ट हो जाएगा ना बाबू। ऐसा भी क्या है जी? कोई खराब बात बोल रहा हूँ? मतलब खराब मतलब कोई टफ बात बोल रहा हूँ दोस्तों? कोई बहुत ज्यादा टफ बात बोला मैंने? नहीं। हिस्टोरिकली आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर का पेपर बहुत सिमिलर रहता है, मैंने आपको दिखाया भी और कई बार बोला है। तो मैंने क्या किया ना दोस्तों, जान के ना बीच के किसी महीने का आपको डे निकाल, जैसे कि मान लेते मैंने बोल दिया कि भाई 1 दिसंबर 1993 कुछ है, ठीक है दोस्तों? 1 दिसंबर कुछ, जैसे मान लेते मैंने बोला कि भाई 1 दिसंबर, मुझे पता नहीं कि कौन सा डे, ऐसे लिख देते हैं 90, कोई भी जो भी मन करे वो ईयर लिख दो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। 1990, चलो 2 ले लेते हैं, 1992, 1 दिसंबर 1990, ये मंडे हो गया, 1 दिसंबर 1992 और मंडे, ओके। बाय द वे दिसंबर में कितने डेज हो तो आप बोलेंगे सर 31 डेज, सही। मैंने डिवाइड बाय 7 किया, आ गया रिमाइंडर 4 वीक्स एंड 3 डेज। ये देखो ये खत्म हो रहा है वेंसडे से, 31 दिसंबर। कैसे आया सर? एक मिनट 1 दिसंबर, 15 दिसंबर, ये सारे के सारे हुए मंडे।
आचार्य कोई बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा नहीं। तो दोस्तों ये हो गया 30th ऑफ दिसंबर हो गया ट्यूसडे, 31st ऑफ दिसंबर हो गया वेंसडे। ये मैं बोल रहा था आपको भाई साहब 31st ऑफ दिसंबर 1991 अगर ये है वेंसडे, और मैं आपसे बोल लूं दादा एक बात बताओ ना, पूछिए ना सर क्या बोल रहे हैं, बिंदास घबराना नहीं सर। मैं आपसे ये बोलूं अगर 31st ऑफ दिसंबर ये आपको दिया और 31st के बारे में निकाला हमने, तो एक बात बताओ ना 31st ऑफ दिसंबर 1994 क्या हुआ? आपको मैंने ये दिया था कि मंडे, आपको देखा आपने जान के ऐसा किया कि 1st ऑफ दिसंबर 1992, तो बेसिकली आप क्या कर लिए यहाँ 31st तक गए। अब अगर 1992, बहुत बढ़िया, मजा आया सभी को, मजा आया सभी को, सभी को मजा आया दोस्तों, अच्छा मजा आया। एक एक दिन से आगे बढ़ा दिए भाई साहब, अगर एक एक दिन से आगे बढ़ा दिए, सही, सभी को मजा आया। तो मुझे जरा इसका आंसर बता पाएंगे आप? सेकंड पैटर्न शुरू होता है अब। 25th ऑफ दिसंबर 2008 अगर थर्सडे है, 1 जनवरी 2010, आपने देखा होगा इसमें मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी स्लाइटली घटाया है, बहुत ही क्लोज ईयर्स को दिया हुआ है। कारण क्योंकि आईटी खड़गपुर ने दिया था तो एक पर्टिकुलर मंथ फरवरी को दिया था, तो मैंने ईयर को क्लोज कर दिया, दैट्स इट, दैट्स द ओनली रीजन। मैं शाउट आउट यहाँ पे 5 लोगों को दूंगा दोस्तों, 5। मुझे इसका आंसर चाहिए चाहे कुछ भी हो। मुझे इसका आंसर चाहिए दोस्तों, चाहे आप कुछ भी कीजिए। आई वॉन्ट दिस आंसर। 25th दिसंबर 2008, आप बनाइए, मैं बस इसको लिख रहा हूँ। थर्सडे 25th ऑफ दिसंबर 2008 अगर थर्सडे है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। 25th ऑफ दिसंबर अगर थर्सडे है तो दोस्तों नाइस। तो आपका मन करे तो 31st ऑफ दिसंबर 2008 या 1 जनवरी। 1 जनवरी क्यों सर? क्योंकि 7 डेज कंप्लीट हो रहा है इसलिए बस बोल रहा हूँ। 1 जनवरी 2000, जो भी मन करे। वाह मस्त 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 मस्त, मजेदार मजेदार, एकदम मजेदार। दोस्तों अगर 1 जनवरी 2009 थर्सडे है ना जी, तो एक दिन बढ़ा दिए, क्या बोलते हैं? 1 जनवरी क्या 2010 ही पूछा है। अच्छा लगा आपको देख के? अरे सिंपल है, नॉन लीप ईयर है। अगर ये लीप होता सर तो फिर +2 करते, तो ये क्या होगा आपका? फ्राइडे। एक मिनट रुकना, 1 जनवरी 2011 क्या होगा? एक दिन और बढ़ा दी, सैटरडे। 1 जनवरी 2012 क्या होगा? 2 दिन बढ़ा दी, लीप ईयर है। मजा आया सभी को? मस्त मजा आया दोस्तों आपको? अच्छा लगा? मेरा आंसर हैरी पॉटर। कहाँ थे लड़के? तो इधर तक है। ऋत्विक, नीरज गुप्ता, आई सेड 5 गाइस, रिचा जी एंड सुबोध मीना, वेल डन लड़के। मजा आया सभी को दोस्तों? मस्त तरीके से। सेकंड पैटर्न चल रहा है दोस्तों, है ना? सेकंड पैटर्न चल रहा है। तो इसको मैं बेसिक रीजनिंग वाले क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है दोस्तों? जब बेसिक रीजनिंग में बोलूंगा तो क्या सिलोजिज्म, भाई साहब नेक्स्ट लास्ट ईयर सिलोजिज्म कितना पूछा, हर ब्रांच में पूछा कि क्वेश्चन यार, पिछले साल पूछा। सिर्फ ये नहीं बोलूंगा दोस्तों, हर एक ईयर में आ रहा है, हर एक ईयर में सिलोजिज्म एक सवाल आ ही रहा है दोस्तों। सिलोजिज्म में 3 चीजें अपने को ख्याल रखना है, और 3 एकदम आसान चीजें। क्या? ऑलवेज गो फॉर यूनिक सोल्यूशन। ऑलवेज गो फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब अनकंडीशनली, जो कि हमेशा ट्रू हो। और क्योंकि ऐसा है इसलिए दोस्तों फोकस करना, प्लीज फोकस करना,
ठीक है, आप लोग हाँ बोलोगे ना तभी मैं लूँगा कल का सेशन, आप बोलोगे नहीं सर मैं ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर नहीं लूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने इस 3 घंटे में ये प्रयास किया कि आज के 1.5 घंटे कल कि आपको एकदम कॉम्पैक्ट कर दे अपन 10 पॉइंट्स को, और आपको मजा आएगा उस 10 पॉइंट, वो 10 पॉइंट आप रिवाइज कर देंगे, आपको बढ़िया लगेगा। सेकंड पॉइंट चल रहा है अभी, 8 पॉइंट बोलूँगा इसके अंदर। और यूनिक सोल्यूशन दोस्तों, यूनिक सोल्यूशन के लिए मतलब ऐसा सोल्यूशन जो कि अनकंडीशनली ट्रू हो, हमेशा ट्रू, राइट दोस्तों। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए ना हमेशा एटलीस्ट वाले केस, हमेशा एटलीस्ट वाले केस ड्रॉ कीजिए। एक इतना अच्छा क्वेश्चन था 2016 में, जो 2016 था कि 16 ही था, IISc बैंगलोर का, उसमें लिटरली उन्होंने सम का मीनिंग पूछ लिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तीसरी चीज ना दोस्तों, आपको प्रीमाइस का बेसिक आइडिया होना चाहिए। एक 2022 में इन्होंने जो पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने लिटरली प्रीमाइस का मीनिंग पूछ लिया भाई। मतलब सर सम बॉयज आर ब्लू, सम का मतलब ना एटलीस्ट वन। सम एक ऐसा शब्द है जो काउंटेबल के साथ भी यूज हो जाता है और अनकाउंटेबल के साथ भी होता है। तो मैंने आपसे ये कहा कि आप काउंटेबल के सेंस में पढ़ो ना, अच्छा रहेगा, याद मतलब समझने में अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। सम का मतलब कम से कम एक तो डन। तो ये IISc बैंगलोर ने एग्जैक्टली यही पॉइंट पूछा था। सम का बड़ा भाई कौन है? ऑल। तो जब सम के लिए फिगर बनाते हो कुछ ऐसा बनता है, ऑल सम बॉयज आर ब्लू, ऑल बॉयज आर ब्लू। सम का मतलब कम से कम एक हुआ, तो सम नॉट का मतलब क्या होगा? कम से कम एक नहीं। सम बॉयज आर नॉट ब्लू। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कट हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये जो बाहर है ये। लड़कों में कम से कम एक लड़का तो ऐसा जरूर, वो डन ब्लू नहीं है। सम नॉट का बड़ा भाई कौन है? नन। नन बॉय इज ब्लू। पहले आप बोलो मुझे, ये सभी लोग साथ चल रहे हैं? सभी लोग साथ चल रहे हैं? 3 पॉइंट्स मैंने क्या बोला, जरा रेसिप्रोकेट कीजिए प्लीज। सभी लोग रेसिप्रोकेट कीजिए और इस साल के लिए सिलोजिज्म को स्टार लगाइए, रेसिप्रोकेट कीजिए। पहला पॉइंट, ऑलवेज गो फॉर यूनिक सोल्यूशन। पहला वर्ड लिख के रखिए, इसमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, यार क्या ये आप इतना क्या सोच रहे हो। यूनिक सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला दोस्तों आपको, हमें क्योंकि बिकॉज वी ऑलवेज लुक फॉर यूनिक सोल्यूशन, एटलीस्ट ऑलवेज गो फॉर एटलीस्ट वाला केस। कम से कम इतना तो हमेशा ट्रू, बाहर से कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, राइट। और फिर इतना ब्यूटीफुल इस साल तो पूछा था, प्रीमाइस का मीनिंग पूछा था। सम का मतलब कम से कम एक, कम से कम एक लड़का तो ऐसा जरूर है जो कि ब्लू है, और इसका बड़ा भाई हो गया ऑल। सम नॉट का मतलब कम से कम एक ऐसा जरूर है जो ब्लू नहीं है, इसका बड़ा भाई हो गया नन। रेडी? सवाल दिया जाए? वेरी नाइस, ऑल गुड, बहुत बढ़िया। सवाल दिया जाए? चले जी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आपको डाउट क्रिएट हो ऐसा टाइप का सवाल दिया है, बट बढ़िया सिंपल और अच्छा सवाल है। तो आप ये बोल रहे थे सिलोजिज्म एक्सपेक्ट करूं? यस, ये सेकंड पैटर्न चल रहा है। तो ये छोटे छोटे जो रीजनिंग के पैटर्न मैंने हर एक का ये क्वेश्चन रख रखा है, आपको अच्छा लगेगा। ये लो यार, मेरी तरफ से तो मैं शाउट आउट 3 लोगों को देने को रेडी हूँ, बाकी आपकी जैसी इच्छा है। बहुत बढ़िया लड़कों, नाइस। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो ये 2 सेशन रिवाइज कर लीजिएगा, काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए आपको मजा आएगा। छोड़िए दोस्तों। Some people are rich, फिर से वही, कम से कम एक, कम से कम एक पीपल ऐसा जरूर जो रिच है। Some people are rich। आगे, some rich are honest। ये देखो, 1 मिनट सर, 1 मिनट क्या सर, जब आप ऐसे लिखे हुए थे तो आपने इधर क्यों नहीं लिया? उधर ले लो, पूरे ब्रह्मांड को ले लो उसमें। बट आपके पास प्रीमाइस नहीं है ना करने के लिए, बिल्कुल पॉसिबल है वो, ऐसा कर लो।
लेकिन ये आप ना ये पीपल वाले सर्कल को तब तक टच नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू डोंट हैव द प्रीमाइस। ये तो बेयर मिनिमम फिगर है। मैं इसलिए आपको बोला कि हमेशा ना बेसिक, यार इस ओए हाइलाइटर नहीं, मैं आपको हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि ना आप बेयर मिनिमम फिगर को बनाइए, ठीक है दोस्तों, जितना बेसिक से बेसिक पॉसिबल है। आप मुझे नहीं पता कि आप कितनी पढ़ाई अभी किए हैं, ज़्यादातर लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने देखा और नोटिस करेंगे तो मैंने 2014-15 के स्टाइल का ही क्वेश्चन दिया है, जो IIT खड़गपुर IIT कानपुर का था, राइट। वो मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव वाला एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको ख्याल होगा तो। सम पीपल आर ऑनेस्ट, सम पीपल आर ऑनेस्ट। यार दिस स्टेटमेंट सुनना मेरा, नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। We don't have enough evidence to comment on this. Some rich are not honest. चलिए दोस्तों, some rich are not honest. अब आप इसको देखेंगे, some rich are not. क्या आप लोग आंसर क्या है जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस दोस्तों, बढ़िया, गुड टू सी। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिया हुआ some people are rich, yes, ये देखो some people are rich। आगे दिया हुआ है सम रिच आर ऑनेस्ट। एक बात, SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर में क्वेश्चन आया था, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके आपसे बताता हूँ। एक बार SBI के प्रोबेशनरी ऑफिसर में एक क्वेश्चन आया था, अभी उसमें 3 वर्ड्स आए थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे आप ऐसे देखो, कुछ ऐसा था, नो क्रिकेट इज फुटबॉल, नो क्रिकेट इज फुटबॉल, ठीक है। सम फुटबॉल इज हॉकी, नो क्रिकेट इज फुटबॉल, सम फुटबॉल इज हॉकी। अब इसके नीचे एक स्टेटमेंट क्या लिखा होता पता है, सम हॉकी इज डेफिनेटली नॉट क्रिकेट। दोबारा सुनो, नो फुटबॉल, नो क्रिकेट इज फुटबॉल, सम हॉकी इज फुटबॉल। इसके नीचे एक वो लिखा हुआ था कंक्लूजन कि सम हॉकी इज डेफिनेटली नॉट क्रिकेट। इस पर आपको कमेंट करना था। भाई साहब ये 100% ट्रू है। कैसे 100% ट्रू है सर? यार 100% इसलिए ट्रू है कि मुझे ये बाहर वाले का तो पता नहीं, लेकिन हॉकी का वो एलिमेंट जो इसमें इसके अंदर है ना, वो तो डेफिनेटली क्रिकेट नहीं है। सही है दोस्तों? नहीं, आउट ऑफ स्कोप नहीं। तुषार देखा आपने मैंने क्या बोला? नो क्रिकेट इज फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल डिसजॉइंट सेट्स हो गए। सम हॉकी इज फुटबॉल, हॉकी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि फुटबॉल में कॉमन है, और वो एलिमेंट जो कॉमन है वो तो डेफिनेटली क्रिकेट नहीं होगा लड़के। समझ में आ गया सभी को? अच्छा पॉइंट था कि नहीं? मस्त पॉइंट था कि नहीं? मजेदार पॉइंट था ना? वही मस्त पॉइंट था ना दोस्तों? तो उस तरह से मैंने यहां पे दिया हुआ था, सम पीपल आर रिच, सम रिच आर ऑनेस्ट। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस तरह से बना दे, कुछ हो सकता है ऐसा भी कर दे, सम पीपल आर रिच, और ऐसा भी किए होंगे, नहीं दोस्तों? लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ हमेशा बेयर मिनिमम फिगर को बनाइएगा, नहीं? अब आ जाइए यहाँ पे, बस काफी इतना। सम रिच आर ऑनेस्ट, कंक्लूजन, सम पीपल आर ऑनेस्ट। पीपल और ऑनेस्ट के बीच में बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे पास जो प्रीमाइस है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल और रिच के बीच में, रिच और ऑनेस्ट के बीच में। सम रिच आर नॉट ऑनेस्ट। दोस्तों सम रिच आर ऑनेस्ट ये दे रखा है, और सम रिच आर ऑनेस्ट, तो फिर क्या आंसर बोलते हैं, बी या डी? क्या आंसर बोल रहे हैं जी? वेरी गुड, एब्सोल्युटली बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मजा आया सभी को? सभी को मजा आया? सुपर्ब तरीके से मजा आया? बेहतरीन तरीके से मजा आया? वेरी गुड दोस्तों। एक बात आइए, एक छोटा सा इसमें ब्रेक लेना पड़ेगा अपने को। क्या मेरा ये बोलना ठीक है कि आपके एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग का एक सवाल हर साल आ रहा है, ये बोलना ठीक है? ये बोलना मेरा ठीक है कि क्रिटिकल रीजनिंग का एक सवाल आपके एग्जाम में हर साल आ रहा है? सही है, इस साल भी आएगा 2 मार्क्स का। और अगर 2 क्वेश्चन आए तो सर, 2 क्वेश्चन आए तो फिर एक 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का, लेकिन एक 2 मार्क्स का तो आता है। और मैं आपको जनरली बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा ना डिफरेंशिएटर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्कोर ना 9 से 12 के आसपास काफ़ी लोग होते हैं। 12 या उसके ऊपर आने के लिए फिर क्रिटिकल रीजनिंग चाहिए होता है, ठीक
ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया है ना, एक क्रिटिकल रीजनिंग एक अपने स्टाइल का सवाल रखा है। हाँ, CID वगैरह आपने सही बोला नहीं। तो CID क्या होता है? क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने आपको बोला कि CRE रखे। सबसे बढ़िया पैटर्न जो होता है वो है आपका इन्फरेंस, CID। आप ना दिए हुए पैराग्राफ में से इन्फर क्या कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 2021 जो IIT बॉम्बे का पेपर देखा तो एक स्टेटमेंट आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू स्ट्रेंथेन्स द अबव आइडिया, स्ट्रेंथेन्स द अबव आइडिया। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से अगर कोई एक ट्रू है तो ऊपर वाले पैराग्राफ को स्ट्रेंथन कर रहा है, कंक्लूजन को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो मैंने इससे इंस्पायर होकर ना एक वीकेंड वाला दे दिया आपको अभी। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तरफा वेटेज CID का होता है, बट ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं जी? एक सवाल दिया जाए, आपने बिल्कुल सही लिखा, हाउएवर, डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, सब सही लिखा है। चले देखते हैं, आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को बीच बीच में रखा हुआ है ताकि आपको एक एक बनाते जाए और आपको मजा भी आए। और मैंने जान के ना ये वाला पैटर्न रखा है। ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाइए। आपके स्क्रीन पे सवाल आ रहा है। मैं ना 4 लोगों को शाउट आउट दूंगा। मैंने थोड़ा अपन अच्छे से डिस्कशन कर सके इसलिए ऑप्शन 5 रखे, तो परेशान मत होना। ये रहा पैराग्राफ, मैं साइड हट रहा हूं। अच्छा सवाल है दोस्तों। मैंने 5 ऑप्शन गेट के लिए नहीं, मतलब गेट तो है लेकिन मैंने थोड़ा डिस्कशन की क्वालिटी बना और अच्छी रखें इसलिए रखा है बस। इसमें आपको बढ़िया मजा आएगा। रेडी? चलिए एक बार देखें दोस्तों। A recent study demonstrated that parents living with their children consume nearly 5 gram more fat per day on average than do adults living without children। तो ये रहे वो पेरेंट्स जो चिल्ड्रन के साथ रह रहे हैं, ये 5 ग्राम ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं जो बिना चिल्ड्रन के साथ रह रहे हैं। नहीं, द हायर फैट इनटेक, तो ये तो फैक्ट है। पता ही क्या है दोस्तों, ये जो भी आपने सिलोजिज्म में प्रीमाइस लिखा था ना कि सम बॉयज आर दिस, ये वाला, ये वही प्रीमाइस है। आइए चलते हैं। Then to adults without children, the higher fat intake among these parents is probably attributable to what? कारण क्या है इसका? ओह यार, हाँ ठीक है। Attributable to their snacking of pizzas and cookies। कारण क्या है इसका? इसका कारण है pizzas and cookies that tend to be plentiful in the house। इस पूरे पैराग्राफ को हम लोगों ने इस लाइन में लिख दिया। ठीक लगा आपको? आपको पहले इधर बताइए दोस्तों, ठीक लगा आपको? P stands for पेरेंट्स। ये रहे पेरेंट्स। पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, जो बच्चों के साथ नहीं रह रहे हैं। पेरेंट्स जो बच्चों के साथ रह रहे हैं ज्यादा क्या कंज्यूम कर रहे हैं? फैट इंटेक ज्यादा है। कितना फैट इंटेक ज्यादा है? ये 5 ग्राम ज्यादा फैट इंटेक है। सोर्स क्या है उस फैट का? वो सोर्स क्या है फैट का? पिज्जाज एंड कुकीज। आपको जो बोलूंगा देखिएगा, एक आध क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा। और मैंने थोड़ी देर में क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। Which the following if true, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से अगर ट्रू है तो would seriously weaken, किसको वीकन करना है? एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन था क्या? ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। आप चैलेंज इस आर्गुमेंट को नहीं कर रहे कि नहीं पेरेंट्स जो बच्चों के साथ रहे कहां फैट इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, वो तो यथार्थ है सर। आप लेकिन सर मेरे जो दोस्त है उसके पिताजी, भाई आपके दोस्त के पिताजी के बारे में बात नहीं हो रही है, इस क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। सिलोजिज्म में और क्रिटिकल रीजनिंग में कोई फर्क नहीं, सेम क्रिटिकल रीजनिंग ही है वो, इसके बाहर नहीं जा सकते आप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मोस्ट सीरियसली वीकेंड, आपको इसको टच नहीं करना है। वीकेंड्स द एक्सप्लेनेशन, आपको इसको टच करना है। अब आप सोच के देखो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन को वीकेंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने सोर्स बोला है पिज्जाज एंड कुकीज, ये हट के कोई भी और सोर्स आ जाए, हो गया वीकेंड। मजा आया सभी को? ये हटा के कोई भी और सोर्स आ जाए,
इंटरनेशनल एग्जाम्स में पता है इसको क्या बोलते हैं, x लीड्स टू y। आपको वीकेंड करवाना है, आपको ये हटाना है। अगर आप कहीं से प्रूव कर पाए x नहीं बाबू, z लीड्स टू y, हो गया वीकेंड। ये है एक्सप्लेनेशन। ये है पिज्जाज एंड कुकीज, और ये रहा वो पेरेंट जो बच्चों के साथ रह रहे हैं। पिज्जाज एंड कुकीज के साथ कोई भी और सोर्स आ जाए, इन पांचों ऑप्शंस में से वो करेक्ट हो जाएगा जो सोर्स को बदलने का दम रखता है। मजा आया आपको? मजा आया सभी को? प्रीमाइस मतलब होता है रीजन, रिचा जी, रीजन, कारण। ठीक है जी। On an average, household with children spend $15 more per week on pizzas and cookies। देखिए दोस्तों, $15 एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं पिज्जाज एंड कुकीज पे, तो ये तो और सपोर्ट कर रहा है ना कि वो घर जो बच्चों वाले जो घर है वहां पे तो और $15 एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, पिज्जाज एंड कुकीज पे तो और पिज्जाज एंड कुकीज आ रहा है। एनीवे, सोर्स तो भी वही है, रिजेक्टेड। आप में से वो स्टूडेंट जो पहले से पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, उनको मैंने काफी बार बोला है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना। हाउसहोल्ड विद चिल्ड्रन परचेज, रुके सी पे आइए पहले। चिल्ड्रन कंज्यूम मोस्ट ऑफ द पिज्जाज एंड कुकीज, ज्यादातर पिज्जाज एंड कुकीज। सुपरलेटिव डिग्री पे खेल रहे हैं, देखो ये जानबूझ के दिया था सुपरलेटिव डिग्री। यार बच्चे तो ज्यादातर पिज्जा कुकीज खा रहे हैं, तो जितना भी थोड़ा बच रहा है, और सर इतना स्लाइस था पिज्जे का, 10 स्लाइस था, छोटा वाला स्लाइस पेरेंट्स खा रहे हैं। सोर्स तो फिर भी वही है ना यार, चाहे कितना भी छोटा स्लाइस खा रहे हो, सोर्स तो पिज्जा एंड कुकीज ही है। पेरेंट्स ऑट टू सेट अ गुड एग्जांपल। भाई साहब ये कोई मोरल पैराग्राफ नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पेरेंट्स को अच्छा एग्जांपल देना चाहिए, ये उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो सबसे बकवास दो ऑप्शन थे, डी एंड ई। नॉट ऑल पेरेंट्स लेंगे द चिल्ड्रन, मानता ही नहीं मैं ये। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? सचिन तेंदुलकर साहब मेड 100 सेंचुरीज, हम सब जानते हैं, राइट? अब मान लेते हैं इसमें से सुमित ने बोला सर सचिन तेंदुलकर साहब मेड 99 सेंचुरीज। कैसे सर? एक दिन में टीवी बंद कर दिया था तो मेरे को तो आइडिया अच्छी नहीं है, अलग ही मेंढक टाइप के आदमी हो यार, अपने बबल में जी रहे हो। भाई सचिन तेंदुलकर साहब मेड 100 सेंचुरीज, राइट? तो दोस्तों ऐसा नहीं कि पैराग्राफ ही गलत बोल दे, मतलब ये है ही नहीं सच, तो आप ना फैक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है? जो दिया हुआ है दैट इज आपका फैक्ट, दैट इज आपका रियलिटी। सेकंड पे आइए, ये आपने सोर्स बोला मिल्क, ठीक है, सोर्स चेंज हो गया। ये था पिज्जाज एंड कुकीज, सोर्स हो गया मिल्क। मजा आया क्वेश्चन देख के? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी। क्वेश्चन कैसा लगा जी आपको? मजा आया? जीनियस प्लेस, लवीश, वेल डन, इकरम एंड वन मोर किड, सोफी जी। मजा आया सभी को दोस्तों? सुपर्ब तरीके से मजा आया। आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बीच में आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रेशर फील कर रहे होंगे। इट्स ऑल गुड। जिंदगी में वाला प्रेशर हमेशा रहेगा, याद रखना दोस्तों, हमेशा। इंसान को ना रोटी सब्जी दाल चावल ये जिंदा नहीं रखते, इंसान को जो जिंदा रखती है वो उम्मीद है। आप आज इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप और मैं, हम सब ये चाहते हैं कि आपका, मेरा, हम सबका आने वाला कल मेरे आज से बेहतर होना चाहिए, नहीं? दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आप में से वो लोग जो थोड़े बहुत यार फील कर रहे होंगे, यार अच्छा नहीं कर रहा हूं यार, कोई बात नहीं, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। छोटे मोटे फेलियर से बाहर निकल जाएंगे। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। आज नहीं तो कल, तो कल खत्म हो जाएगा दोस्तों। आपका अगर बुरा टाइम चल रहा है दोस्तों, दिस टू शैल पास, और अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है, दिस टू शैल पास। लाइफ में ना दोस्तों ये डाउट हमेशा रहेगा ना कि चांस लूं कि नहीं, ये करूं कि नहीं, वो करूं। लाइफ इज अ मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं कि आप जब गेट का एग्जाम देखे आए तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज द बेस्ट आई कुड हैव डन, दैट्स इट। आपको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, यकीन मानिए। अभी उस पर फोकस मत कीजिए, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें फोकस कीजिए। इतने बिजी हो जाइए पढ़ने पे कि बाकी सारी चीजों पे आपका फोकस ही ना जाए। क्या बोलते हैं? योर स्टडी लेवल इज योर पैराडाइज। कम बैक, कम बैक दोस्तों, वापस आता है। दोस्तों क्या मैंने आपको ये बोला कि यार परसेंटेज का ना बेसिक क्वेश्चन आजकल बहुत प्रेफर करते हैं यार। क्या आपने नोटिस किया था? आईआईटी 2022
आपने नोटिस किया था दोस्तों, मैंने आपको परसेंटेज का सवाल दिया था, मैंने आपको रेशियो प्रपोर्शन का सवाल दिया था, रेशियो प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट का सवाल दिया था, मैंने प्रॉफिट लॉस के सवाल आपको दिए थे, मैंने आपको एवरेज, क्या कुछ अलग टॉपिक है क्या यार? ये 2022 में सबसे एक क्वेश्चन दिए इन्होंने, राइट? सही दोस्तों, तो फिर मैं भी देता हूँ ना, मैं भी देता हूँ ना, उनसे इंस्पायर होकर मैं भी देता हूँ। दोस्तों मैं शाउट आउट सिर्फ 2 लोगों को दे पाऊंगा, एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, टिडिंग। ये एक्चुअल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ब्लर दिख रहा है, बट अच्छा सवाल था इसलिए मैंने रख दिया। चलो आ जाओ। चलो दोस्तों, Hari's income is 20% more than Madhu's income. Madhu's income is less than Hari's income by what percentage? खट से आंसर मारो जी। Hari's income is 20% more than Madhu. कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा ना, ऐसा भी ठीक है, वो भी अच्छा आइडिया, कोई खराब बात नहीं। क्या बोले, मधु की इनकम कम कितने से? तो मधु जी की इनकम ये विद रेस्पेक्ट टू क्या? हरी की इनकम से। सर तो माइनस में आ रहा है, वो तो आएगा ही ना, नहीं आएगा? माइनस में तो आएगा ही दोस्तों, कम को बता रहा है, लेस है। जो कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे मेरे, उन्होंने शायद ऐसा किया होगा, वही बढ़िया आइडिया है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने ऐसे किया होगा, R डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस R इंटू 100, नहीं R 20, 100 प्लस 20, आंसर आ चुका। मजा आया? वो छोटा सा क्वेश्चन था ना, मजेदार क्वेश्चन था ना, छोटा सा सिंपल सा। परसेंटेज को मैं स्पेशली स्टार लगवा रहा हूँ ना। और भाई साहब लास्ट ईयर जो IIT खड़गपुर ने नहीं दिया वो CISI का, मतलब जिस तरह से मैं सोच रहा था कि बड़ा बेसिक क्वेश्चन है रेशियो का, आपको याद होगा दोस्तों, तो मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें बोला है, मेरे साथ चलिए। प्रिंसिपल प्लस ब्याज, व्हाट इज ब्याज? ब्याज इज इंटरेस्ट, चाहे इंटरेस्ट कैसे भी है, SI से है चाहे CI से है, क्या फर्क पड़ता है? साथ चलेंगे दोस्तों, मैं तकरीबन 15 मिनट और लूंगा आपके साथ सेशन, फोकस कीजिएगा प्लीज। चाहे वो CI से है चाहे वो SI से है, नहीं SI तो बहुत ही सिंपल होता है यार, P इंटू R इंटू N डिवाइड बाई 100 डायरेक्ट आता है। SI से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जाम में यूजुअली प्रेफर करते हैं CI से क्वेश्चन देना। और ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, 2 चीजें बस बोलूंगा, दैट्स इट। और आपके में तो खैर दोनों ही पूछा हुआ है, मेरी बात ध्यान सुनना। पहली चीज, मान लेते हैं आप में से कौन हो गया, पीयूष हो गया। पीयूष आया और उसने सुमित को बोला कि भाई तू जानता क्या हुआ मेरे साथ? कौन मारा बता? अरे मारा नहीं है यार। तो फिर शक्ल ऐसे क्यों है? वो तो नेचुरली है, लेकिन मेरे पैसे डबल हो गए। तो जो पीयूष ने बोला वो ये, हम लोग बोले यार पैसे कैसे डबल हो रहे हैं यार, अपना तो आ ही नहीं रहा, इसका पैसा डबल कैसे हो रहा है? तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, ये पैसे डबल इसलिए हुए क्योंकि उसका ब्याज जो है ना प्रिंसिपल के बराबर हो गया। अगर ये बच्चा बोला होता कि यार मेरे पैसे 3 गुने हो गए, इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल अमाउंट हो तो फिक्स्ड है, ब्याज जो है ना दोस्तों वो 2p के बराबर हो गया। किसी ने बोला मेरे पैसे 10 गुने हो गए, 10 गुना कैसे हो रहा है यार पैसा मार्केट में, और कहां लगा रहा भाई? क्योंकि इंटरेस्ट ऐसा हो रहा है। इज इट ऑल गुड गाइस? सभी लोग फोकस करना, फोकस करना। पैसे डबल होने का मतलब है, ओके दोस्तों। द सीन इज, लिख के रखिए, मेटल्स का अप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन, इन्वेस्टमेंट्स, पॉपुलेशन। लिखिए जरा, लिखिए दोस्तों, लिखिए मेरी बात मानिए। कोई आपको बोलेगा नहीं तो भी बाय डिफॉल्ट CI। अब प्रीशियस मेटल, इन्वेस्टमेंट्स, मेटल्स का अप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन, जैसे गोल्ड वोल्ड होता है, एसेट वगैरह, ये सब इसका अप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन इन्वेस्टमेंट, और मैंने बोला आबादी पॉपुलेशन, सभी में CI डिफॉल्ट।
सर बजट था वीडियो बनाएगा, बना दूंगा अभी, लेकिन अभी तो पढ़ लेते नहीं, अभी गेट वाले लोग पढ़ा। अभी मैंने इसलिए वर्ल्ड अफेयर्स बहुत दिनों से नहीं लिया, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो करके। याद है समझ में सभी को, राइट? तो CI, ओके। तो ये रहा हमारा लड़का जो है पीयूष। ध्यान से सुनना दोस्तों, अब इसमें ना बेसिकली मिस नहीं करेंगे हम। 2 टाइप का सवाल जो बनता है वो सुनिए पहले आप। सर कैसे 2 टाइप का सवाल? अगर CI है और यहां पे उन्होंने बोला कि भाई मेरे पैसे डबल हो गए, तो वो क्या बोल रहा है? वो ये रहा, P से P कैंसिल। तो यहाँ पे ना 2 सवाल बनता है दोस्तों, और ये 2 सवाल कौन कौन सा बनता है? या तो बंदे ने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे दिया और आपसे n पूछ लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, आप बता दे भाई। या तो फिर यहाँ पे इन्होंने n को दे दिया और हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया। नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, अब जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दे। ये तो बड़ा अच्छा बेसिक सा पॉइंट हो गया। जैसे इस केस में मान लेते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता तो क्या होता? 1.1 टू द पावर ऑफ n। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स 2 होते मान लो, तो ये क्या होता? 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय दिस, और ये हो गया 2। सही है? सभी साथ चल रहे? सही है दोस्तों। सर लेकिन ये तो CI हो गया ना। सर आप बोल रहे हैं कि SI बेसिक होता है ना? यस, SI बहुत ही डायरेक्ट होता है, SI में कहीं कुछ नहीं रखा होता। अच्छा कैसे सर? बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू N अपॉन 100। P ये रहा 1000 रुपये, अगर प्रिंसिपल 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते 10% है, नंबर ऑफ ईयर्स मान लेते 3 साल। तो इतना फ्लैट आउट पॉइंट होता है यार, इसमें कुछ नहीं रखा है। 1 साल में 10%, तो 3 साल में 30%, सीधी सी बात है। 1000 का 10% था 100, 3 साल में करोगे तो हो गया 300। तो एक ऐसे फ्लैट आउट क्वेश्चन आया था, आप बताओगे? एक ऐसे फ्लैट आउट क्वेश्चन आया था, आप बताओगे? सुपर तरीके से इसका आंसर दीजिए। A sum of money lent out at simple, देखो कितना क्लियर, ऐसा बोल रहा था, क्लियर लिखा था, double itself in 20 years. Okay, okay, this is interesting. अच्छा पॉइंट है ना? How many years will it triple itself? Very beautiful point. भूलेगा मत, कुछ भी हो जाए अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, चाहे वो कैसा भी इंटरेस्ट हो। इस केस में ऐसा ही है तो ऐसा ही। और मैंने आपको फंडा क्या बताया भाई साहब, पैसे डबल और ट्रिपल कैसे होते हैं उस पर फोकस कीजिए दोस्तों। A sum of money lent out at a simple interest double itself। पहले इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है। डबल्ड इटसेल्फ इसका मतलब है ये हो गया 2p। लेकिन हुआ कैसे डबल? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो ये। नाउ दिस मेक सेंस। समझ? तो आप लोग जो लिखते हैं SI इज इक्वल्स टू P इंटू R, मैं हर एक लाइन लिखूंगा ताकि आप में से सभी को समझ में आए। तो ये देखो तो ठीक लगता है आपको? वाह, बहुत बढ़िया पॉइंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको बताना चाहता था कि इसी चीज को CI में दे सकते हो, इस चीज को SI में। CI वाला पॉइंट मैंने काफी बार कराया इस बीच में। अच्छा लगा आपको पॉइंट दे दोस्तों कि नहीं? मजा आया कि नहीं इस पॉइंट में? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? ईयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है 20 ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5% पर एनम। एंड हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ? ये अच्छा पॉइंट है ना। ट्रिपल कैसे हो रहा है यार पैसा? ट्रिपल कैसे हो रहा है? यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता था, बढ़िया स्टाइल से लिखेंगे, उससे मजा आता है। ये हुआ ट्रिपल, पर हुआ कैसे? क्योंकि ये था P और ये हुआ। ओके ओके ओके, सभी को मजा आया? सभी को मजा आया दोस्तों? सो ट्रिपल होने का मतलब ये हुआ। सो SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू N। अब समझ में आ चुका है नहीं कि हो गया बेसिकली 2p। ये हो गया P इंटू R इंटू N अपॉन 100।
एंड हाउ मेनी ईयर्स है ट्रिपल ईयर है, इसका मतलब तो हो गया बेसिकली 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा 5, ये तो 1 आ ही गया, और ये कितना नंबर ऑफ ईयर्स। वाह जी वाह। आपको मजा आया दोस्तों सभी को कि नहीं? मजा आया? अच्छा लगा ना पैटर्न कि नहीं? पैटर्न बढ़िया लगा आपको? राहुल कुमार गुप्ता, गुड लड़के। सुबोध मीणा, वेल डन लड़के। मूजा बढ़िया था ना पैटर्न, मजेदार था ना। अच्छा एक बात और बताओ यार मुझे, यार ये लास्ट ईयर की भी बात है और मेरे देखते देखते 3-4 बार हो गया। मतलब सर मेरे देखते देखते ना 2022 में भी मैंने देखा, जो आईटी खड़गपुर के पेपर में 2019 आईटी मद्रास ने भी एक चीज़ दिया था, और 2018 में भी एक सिमिलर क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, सिमिलर गुवाहाटी का। सर क्या 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 यार, ये प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह पे सवाल पूछ लेते हैं। कैसे सर? यार एक बात आप मुझे बताओ, बेसिक चीज़ बताओ, ये रहा एक सर्कल, ठीक है, और ये रहा रेडियस। एक्चुअली ये जो स्टाइल है ना, ये बैंक और एसएससी का स्टाइल है, ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर स्टाइल है, लेकिन आजकल अभी 2-3 बार आपके पेपर में आ गया तो मैं भी दे दिया। आप मुझे एक बात, अच्छा रुको यार और बेसिक कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस द 2πr एरिया होता है πr², राइट, हम सबको पता है। मतलब सर्कमफ्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% से बढ़ेगा और 10% से घटेगा, दो अलग अलग केसेस ले लिए, हाँ ना सर? तो 10% से अगर बढ़ रहा है तो सर्कमफ्रेंस भी 10% से बढ़ जाएगा। कैसे पता चला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर। ओके, एरिया का क्या होगा यार? नया रेडियस क्या हो गया? 10% से बढ़ा है तो नया रेडियस हो गया 1.1, तो बेसिकली 1.1 का स्क्वायर हो गया 1.21, तो 21% से बढ़ गया ना सर, ये तो आसान है। 10% से घट गया तो नया रेडियस हो गया 0.9, राइट। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस भी 10% से घट गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस भी इधर 10% से घट गया, राइट, और ये हो गया 0.9 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.81, 19% से रिड्यूस हो गया। ऑल गुड, सभी को क्लियर है यहाँ तक के? सभी को मस्त टाइप से क्लियर है? सुपर्ब तरीके से क्लियर है सभी को? चलो, अगर क्लियर है तो फिर ज़रा ये सवाल बताना यार, बढ़िया लेवल अप किया, देखना आपको मज़ा आएगा। शाउट आउट दिया जाएगा 3 लोगों को, आ जाइए मैदान में। थोड़ा सा विंडो बंद कर देते हैं क्योंकि आजू बाजू के ऑफिसेस खुल गए हैं, तो ऐसा सही है, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। अच्छा क्वेश्चन लगा आपको? इसमें मेन खेला कहाँ पे पता है? 75%। ये जानबूझ के इतना बड़ा परसेंटेज दिया। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 75%, देन द एरिया इंक्रीज्ड बाय, सो बेसिकली जो कहने का मतलब है 1.75 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट इट मीन्स। मजा आया सभी को? सभी को मजा आया दोस्तों? सुपर तरीके से मजा आया। तो रेडियस, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 75%। तो भाई साहब ये बताओ कि एरिया कितने से इंक्रीज हुआ है? तो 1.75 का आपने स्क्वायर किया तो कितना है? 306.25। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेना दोस्तों, ऐसा कुछ है क्या? क्या है? एक बार ये वैल्यू चेक कर लो प्लीज, मैंने ठीक लिखा है गलत लिखा है? 150 सही है। और ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का है जी? ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का है? 206। सो इंक्रीमेंट हो गया 206। आप इंक्रीमेंट समझ रहे हो ना? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 का परसेंटेज, ऐसे। तो आपने माइनस किया, रुको इधर लिख ही देते हैं, इनफैक्ट 306.25%
और अगर ऐसे डेसिमल निकाला तो परसेंट में निकाला था मैंने. So this is 0.25%. None of these. मजा आया सभी को यहाँ तक की? ऋत्विक, हेमंत, निशांत, वेल डन लड़के, बहुत बढ़िया. सभी को सीरियसली बताओ मजा आया? अच्छा लगा ना पॉइंट? सभी को मजा आया ना पॉइंट? अच्छा, एक और बात आपको ख्याल है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी थोड़ी देर पहले बोला. लड़कों प्लीज़ ध्यान से सुनो, 2-3 मिनट और पढ़ाने वाला हूँ. मैंने आपको पहले भी बोला और अभी थोड़ी देर पहले भी इस बात को बोला कि आपके पेपर में रेशियो वाली चीज़ पिछले साल आईटी खड़गपुर ने काफ़ी बार पूछ लिया. एंड आपको वो याद है दोस्तों, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल लास्ट क्लास में कराया था. 2018 एंड 2022 में एकदम सिमिलर क्वेश्चन आया था. मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ज्योमेट्री में आपके 4 फिगर्स इंपॉर्टेंट है: सर्कल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागन. ये मैंने आपको हमेशा बोला, राइट? तो इसमें सर्कल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड रेगुलर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर. एक बार तो बोला था इसमें कि पेरीमीटर सभी का सेम है तो एरिया का रेशियो बताओ. एक बार ऐसे बोला कि एरिया सभी का सेम है तो पेरीमीटर का रेशियो बताओ. ख्याल है आपको? ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है. ठीक है दोस्तों? सही है दोस्तों? नहीं भाई, अप्रॉक्सीमेटली 210 नहीं होगा, कैसी बातें कर रहे हो? 206. अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो आप बोल देते. आप समझ, 206 को आप अप्रॉक्सीमेटली 210 थोड़ी लिख दोगे यार. तो फिर आपने सी मारा है क्या, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका गलत हो गया. अप्रॉक्स सही मतलब गलत, ऐसा थोड़ी चल के. यहाँ तो समझ में. अब मैंने यहाँ पे ना क्या किया दोस्तों, आपको इसी तरह से जब ये लोग इतना ऐसे ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं तो मैंने क्या किया, थोड़ा स्लाइटली चेंज कर दिया पेपर को. कैसे पेपर को चेंज कर दिया सर? दोस्तों आप एक बात बताओ, क्या आईआईटी दिल्ली ने आपको एक सवाल नहीं दिया था? क्या सवाल सर? कि एक सर्कल दिया आपने, इधर से कट किया, फिर यहाँ उसको फोल्ड कर दो, टोपा बन गया, कोन बन गया, ऐसे कोन बना दिया. नहीं, कोन आपके आईआईटी ने ना 2-3 बार दे दिया. जैसे ये कोन का हाइट हो गया 90 डिग्री वाला, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, स्लैंट हाइट हो गया. ठीक है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, एक कोन को ले लिया और एक इसके अलावा ये रहा अपना सर्कल. तो सर्कल को बढ़िया 3D कर दिया तो बन गया स्फीयर. अच्छा नाइस. अभी हम लोगों ने कोन देखा तो मैंने भी कोन ले लिया. ये लो, हाइट इसी को बोलते हैं, याद रखना. हाइट का मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है. एक काम करते हैं, अब इतने सारे ऐसा कर रहे तो सिलेंडर लगा देते हैं यहाँ पे. ये रहा सिलेंडर. घबराना मत ये सब सुन के, ये मैंने जान के इधर ऐसा किया हुआ है. द ओनली रीजन बीइंग बिकॉज एक बड़ा बेसिक सा रेशियो का पॉइंट. एक बात हो, अगर वॉल्यूम बोलूं तो आप निकाल लोगे वॉल्यूम का फॉर्म, हाँ ना सर? 4/3 पाई आर क्यूब. अगर स्फीयर है तो ये हो गया इसका रेडियस. नहीं, गलत बोल रहे दोस्तों. ये होता है पाई आर स्क्वायर एच. ये हो गया रेडियस और ये हो गया इसकी हाइट. नहीं, ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब. सही लिखा दोस्तों? ऐसा इसलिए कर दिया था क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच आप कर दो. दोस्तों एक्चुअली इसको आप देखना, सही है तो आपकी मर्जी. इसको आप पाई आर स्क्वायर एच, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होना चाहिए. अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैंने आपको क्या कह दिया वो देखो ना. ये देखो, अब जरा मुझे बता देना क्या है. चलो फोड़ो जी. A sphere, a cylinder and a cone having same radius and height of the cylinder and cone are equal to diameter of the sphere. ये बढ़िया पॉइंट है. फोर बाई थ्री नहीं, 1/3 पाई स्क्वायर एच. चलो 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 फोड़ो. क्या लिख रखा है? स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन हैविंग सेम रेडियस. रेडियस तीनों को सेम दे रखे यार, बढ़िया है ना. ये रहा स्फीयर,
रेडियस, सिलेंडर, रेडियस, कोन, रेडियस, ओके, ठीक है, सेम रेडियस, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन आर इक्वल, ओके, ये जो चीज है h, ये जो चीज है h, टू क्या, आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, एक मिनट लिखो, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r, ये देखो लैंग्वेज ठीक है अभी, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r, कितना बढ़िया। क्या ये जो लास्ट ईयर 2022 में आईआईटी खड़गपुर ने दिया उसी टाइप का एक बढ़िया रेशियो क्वेश्चन नहीं दिया दोस्तों आपको मैंने, खराब दिया क्वेश्चन, क्या बोलते हैं आप, कहीं से खराब लगा वो क्वेश्चन, बेसिक बढ़िया रेशियो क्वेश्चन दिया आपको। स्फीयर पे आते हैं इधर, ये स्फीयर तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, लेट इट बी लाइक दिस, लेट इट बी लाइक दिस, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वेट कीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच की जगह मैंने लिख दिया दोस्तों 2r, सिलेंडर के लिए, कौन के लिए आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर का स्क्वायर, ये देखिए, मजा आया सभी को कि नहीं, निकालिए जरा रेशियो दोस्तों, मजा आया, थोड़ा अलग लगा आपकी नहीं, प्रेजेंटेशन में खेल गया कि नहीं अपन दोस्तों, प्रेजेंटेशन में खेल गया कि नहीं, 4:3:1, मजा आया सभी को, सुपर टाइप से मजा आया, बेहतरीन टाइप से मजा आया, सभी को मजा आया, मैं साइड हट जाता हूँ। श्वेता जी, ऋत्विक, आईआईटी बॉम्बे, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे प्रशांत, बहुत आसान था, और ऐसे ही आसान क्वेश्चन ना इस बार आईआईटी खड़गपुर ने भी दिया था दोस्त, इतना ही आसान क्वेश्चन दिया था। दोस्तों जाने के पहले आपको छोटा सा ना स्टूडेंट धर्मा का सवाल देके जाता हूँ, इसका आप क्रिटिकल रीजनिंग का इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। मैंने आज आपको कितने पॉइंट्स पढ़ाए, 3, कितने पॉइंट्स बचे हैं, 7। अब मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज बताइएगा कि यार बाकी के पॉइंट्स कल अपन डिस्कस करें कि नहीं, मतलब अगर आपको मजा नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि कल अपन बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करें कि नहीं करें, ठीक है। जैसे मैंने लिंक बनवा दिया है वैसे तो, अभी मैंने इस यहाँ पे ना यहाँ पे जो एक पॉइंट बोला था आपको, सर्कल, स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड हेक्सागन, इसको कंबाइन करना शुरू करेंगे। सर कंबाइन कैसे यार, काफ़ी बार दे दिया इन्होंने स्क्वायर का क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन। अब कई बार ना यार ये रहा स्क्वायर, अगर मैं इसको बोला आप रोटेट कर दो, टिडिंग, देखो रोटेट हो गया, तो क्या मजा आया सर आपको, कुछ मजा नहीं आया। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये रहा, एक काम करो इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे लगा दो, सर क्या ही मजा है आपको इसमें, काइट नहीं बन गया, ओए काइट का क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा, काइट जैसा नहीं दिखेगा। और आप में से वो लोग जो बोल रहे हैं सर इतना भी कुछ वो नहीं है ना जितना आप बोल रहे हैं, जितने से आप एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, जब आपके आईएससी बैंगलोर यही क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं तो क्या मैं इसको ऐसा काइट बना के नहीं दे सकता? कैसे लगा दोस्तों आपको? क्या आईएससी बैंगलोर ने 2016 में ये नहीं बोला था कि स्क्वायर के ऊपर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल रख दो, तो मैं तो ये नहीं दे सकता यार स्क्वायर को घुमा के नीचे इक्विलैटरल ट्रायंगल लगा दो, तो काइट नहीं बन जाएगा दोस्तों। भाई साहब जब आपके आईआईटी खड़गपुर ये सवाल दे सकते हैं कि यार यहाँ पे एक स्क्वायर ले लो लड़कों, सर फिर क्या करें, फिर लड़कों एक ट्रायंगल ले लो, सर उसके बाद क्या करें सर, फिर इस स्क्वायर को कंप्लीट कर दो, फिर क्या करेंगे सर, फिर यहाँ से एक सर्कल कंप्लीट कर दो, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर। ये आपको 2022 में आईआईटी खड़गपुर ने ऐसा नहीं दिया, तो मैं भी तो ऐसा दे सकता हूँ ना यार। नहीं, ये अपन देखेंगे कल। तो आप ना एक बार वीडियो कंप्लीट होगा तो मुझे बताइएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको मज़ा आया वो तभी बताना। तो फिर अपन क्या करेंगे, यही देखो मत यार, ओए आंखें बंद को, ब्लड रिलेशन आपको दिख गया होगा, मैं जानता हूँ, भाग जाओ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, नहीं दोस्त नहीं। दोस्तों आप ये देखना, मैंने ना लिंक बनवाया था वैसे, इधर आप जाओगे ना तो इधर एक लिंक बना हुआ है, तो अगर आपको सर तो कैसे बताऊंगा आपको मैं, इसके नीचे कमेंट कर देना। और भाई साहब अगर हाँ है
मेरी तरफ से तो हाँ है, आपकी तरफ से अगर हाँ है तो कल वाले वीडियो को जाके खट से लाइक मार देना ना यार, इतना तो कर सकते हैं ना यार, ऐसा भी क्या ही नाराजगी है नहीं। तो दोस्तों फिर ये रहा हम लोग का सेशन। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ मेरी तरफ से, जो मैं प्रॉमिस आपको बार बार कर रहा हूँ लेकिन फिर भी करता हूँ, मैं आपके लिए लास्ट तक फाइट करूँगा, मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ। आज मैंने सेशन लिया, कल मैंने स्पेशल क्लास भी रखा हुआ है, अगर कोई स्पेशल क्लास में अटेंड करना चाहे तो कल भी रखा हुआ है एक स्पेशल क्लास। मैं आपसे परसों भी एक स्पेशल सेशन में मिलूंगा दोस्तों, लेकिन आपको ना ये डिसाइड करना पड़ेगा कि छोटी मोटी चीज़ों की ना चीज़ों से आप ऊपर उठेंगे। एक टाइम ऐसा आना चाहिए दोस्तों जब इंसान बोलता है आई विल राइज अबव द लिटिल थिंग्स, ये छोटी छोटी परेशानियों से, छोटे छोटे चीज़ों से मैं ऊपर उठ जाऊंगा। जब एक इंसान बोलता है आई विल बी फियरलेसली मी, जब एक इंसान ये बोलता है कि भाई ये सब चीज़ों से ना मतलब मैं अपने लाइफ में आज तक अच्छा किया हूँ कि नहीं किया हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई विल रेज द बार दिस टाइम, रेज द बार, तो आपको मज़ा आएगा, बिलीव में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप में से बोलो जो एकदम फ्री है, कल दोपहर में भी मैंने एक सेशन रखा हुआ है स्पेशल क्लास में, दोपहर के 1 या 1:30 बजे। मेरी प्रोफाइल में आप जाके देखेंगे, प्रोफाइल बीच में वो कुछ ग्लिच आ गए तो गायब हो गई थी, वापस आ गई है, तो कुछ बच्चे परेशान हो गए थे, तो ऐसा। दोस्तों ये वाला कोड शोड यूज़ करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, करवा मतलब कैसे तो करवा देंगे, ऐसे बोल रहा हूँ कि अपने जूनियर्स को रेकमेंड कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो अगर मज़ा आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाय द वे 2024 का मेरा बैच अभी फेब में आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा मेरा बैच, ठीक है, आपको दिखने लग जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा मेरा वाला बैच। और इसके अलावा दोस्तों ऐसे बहुत सारे बैचेस, अलग अलग बैचेस चल रहे हैं 2024 और 25 के, तो अपने जूनियर्स को आप बता सकते हैं, प्लस आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन वो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, अभी ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जाने के पहले दोस्तों आप लोगों से एक बात बोलूँगा, मेरी बात ध्यान से सुनेगा दोस्तों। आप अभी अगर एक मैं नॉर्मल सामान्य स्टूडेंट हूँ तो मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूँ, मुझे कैसी फीलिंग आ रही होगी, बहुत टफ लग रहा है यार सर, हाथ पैर फूल रहे हैं, मैं सब मानने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे कि आप कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट भी हैं। आप पूछेंगे सर वो कैसे? दोस्तों कम से कम आज आप आराम से घर में बैठ के एग्जाम देने की तैयारी कर सकते हैं। सोच के देखिए, कोविड ने आपको और मुझको ये सिखा दिया कि आप ना 2 टाइम का खाना अगर खा पा रहे हैं, बढ़िया से पेट भर खाना खा रहे हैं, घर आपके सिर के ऊपर छत है, यू आर मतलब लकीएस्ट वन। कोविड ने पूरी दुनिया बदल के रख दिया दोस्तों, यकीन मानिए, कोविड ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। कितने सारे लोगों को जॉब लॉसेस से लेके कितने सारे लॉस हुए, वो चीज़ हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड थी। कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो गेट का किसी का भी एग्जाम देने का सोचे होंगे, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली दे नहीं पा रहे होंगे। सोच के देखिए, आप कम से कम इस पोजीशन पे हैं कि आप आज चूज कर सकते हैं, इस चॉइस का ना मैक्सिमम बेनिफिट उठाइएगा। ये सब मत सोचिएगा कि सर मुझे ना दिसंबर से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था, मुझे जून से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, मुझे पिछले साल जनवरी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। ये आप जिंदगी में कभी भी सोच सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सर मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ इस बार का, मैं तो अगली बार का सोच रहा हूँ, वो भी कभी भी सोच सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव से आपको एक बात बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे। जो लोग बोलते हैं ना कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो गलत बोलते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का एक तरीका होता है। एक छोटा सा दृष्टांत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे पता है आपका टाइम क्रिटिकल, एक छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक बार 3 लड़के होते हैं दोस्तों, एक बहुत ही ईमानदारी से एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे होते हैं। वो व्यक्ति बुजुर्गवार हो जाते हैं, वो सोचता है मेरी ज़िंदगी का आखिरी समय चल रहा है, तो वो दुनिया के भ्रमण में निकल जाते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थल पे जाते हैं कि आखिरी समय है, आखिरी का वक्त है, जाने के पहले सारे देवी देवताओं के दर्शन कर लेता हूँ। लेकिन जाने के पहले वो डिसाइड करते हैं कि मैं ना 3 लड़के जो मेरे लिए इतने मेहनत की, इतने सेवा भाव से मेरे साथ काम किए, मैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के जाऊँगा। पहले लड़के को बुलाते हैं, उसको गोल्ड का एक कॉइन देते हैं, बोलते हैं यार थैंक यू वेरी मच यार तुम्हारे सर्विसेज के लिए, थैंक यू, तुमने इतना ज़्यादा सेवा भावना से मेरी सेवा की उसके लिए। दूसरे लड़के को बुलाते हैं, बोलते हैं यार आप ये 4 कॉइन्स रखो, और तीसरे को बुला के बोलते हैं ये लो 10 कॉइन्स रखो। तो पहले को 1, दूसरे को 4 और तीसरे को 10 कॉइन्स दे के चले जाते हैं। कई साल दुनिया घूमने के बाद वापस आते हैं, और तीनों के 3 लड़कों को जब पता चलता है कि यार हमारे मालिक वापस आ रहे हैं, तो खुशी से पागल हो जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं, तीनों के तीनों बहुत खुश होते हैं, दुआ सलाम करते हैं, नमस्ते वगैरह करते हैं मस्त से। पहले वाले व्यक्ति को बुलाते हैं, बोलते हैं कि यार तुमको याद है मैंने तुमको एक गिफ्ट दिया था, गोल्ड का कॉइन दिया था, उसका आपने क्या किया? वो बोलते सर पता है क्या, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपने जो मेरे लिए गोल्ड का कॉइन दिया ना सर, वो तो मतलब इतना प्रीशियस है सर, वो तो बियॉन्ड प्राइस है, कोई इसकी कीमत ही नहीं है। तो मैंने क्या किया सर, आंगन में मैंने गड्ढा खोदा और उसको वहाँ पे दफना दिया, और सर वो एकदम सेफ है।
आज तक उसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया। तो बोले ग्रेट, इधर लेके आइए उसे। दूसरे लड़के से पूछते सर आपने क्या किया, सेकंड से पूछते कि आपने क्या किया, आपको मैंने 4 कॉइन्स दिए थे। सर पता है क्या, मैंने ना वो जो गोल्ड कॉइन्स थे उसमें से 4 थे ना, 3 को तो सेफ्टी से रख दिया सर, और एक ना सर बैंक में रख दिया ताकि थोड़ा बहुत ब्याज मिलता रहे, खराब परिस्थिति ना आए इसके लिए। और सर आपको अच्छे से बताता हूँ 4 की जगह वो 5 हो चुके कॉइन्स। ग्रेट। तीसरे वाले को बुलाया दोस्तों, उसको 10 कॉइन्स दिए थे। उससे पूछा कि आपने क्या किया। उन्होंने बोला कि मैंने सर आपने मुझे 10 कॉइन्स दिया था ना। हाँ सर मैंने भी पीछे आंगन में ना 3 कॉइन्स ज़मीन के अंदर दफना के रख दिए थे। 3 कॉइन्स मैंने बैंक में रखे, जो बाकी के 4 कॉइन्स है उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया। और सर आपको ना मैं बिल्कुल प्राउडली बता सकता हूँ अब मेरे पास 18 कॉइन्स हो चुके हैं। वो बोलते ग्रेट। पहले दोनों लड़के को जितने कॉइन्स होते हैं वो लेके तीसरे वाले को देते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। आप बोलेंगे सर ये इनजस्टिस है, आप बोलेंगे सर ये अनफेयर है। मुझे नहीं पता इसके फेयरनेस और अनफेयरनेस के बारे में, बट जो मुझे पता है मैं वो आपको बताता हूँ। लाइफ ऐसी डिज़ाइन की है दोस्तों, इस दुनिया में आप मैं हर एक कोई बेहतर कल चाहता है। आप और मैं हम सब डिज़ायरिंग हैं, हम में से बहुत कम होते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं। ये पूरी लड़ाई डिज़र्विंग बनने की है। इस दुनिया में चीज़ें उस तक पहुंच ही जाती है जो डिज़र्विंग होता है। आप डिज़र्विंग बनने के बारे में सोचिएगा, रेस्ट ऑफ थिंग्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर आपको एक अच्छी कंपनी में जाना तो अच्छी कंपनी भी अच्छे लोगों से बनती है। अगर आप में बात होगी तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं भी आप तक पहुंच जाएगा। When you are good at something, you tell others. When you are great at something, people talk about you. Let your success make enough noise. तो अभी ना दोस्तों रोड में जाके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं है। अननेसेसरी दूसरे लोग क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे उसके बारे में जरूरत नहीं है। नेवर कंप्लेन एंड नेवर एक्सप्लेन। यहाँ से लेके अपने स्टडी लेवल बैठिएगा और जबरदस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा। This world is run and governed by not just those who are desiring, but rather those who are deserving as well. ये पूरी लड़ाई उसी की है। मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा, आपको मजा आएगा दोस्तों। जो भी आप जो बाहर देख रहे दोस्तों, ये सब ना रियलिटी नहीं, रियलिटी का सिर्फ एक पार्ट है। लाइफ इज ड्रीम विद इन अ ड्रीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त तरीके से एफर्ट देंगे, इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों भूलिएगा मत, आप और मैं हम सब, ईच वन ऑफ अस, वी आर हाफ ह्यूमन एंड हाफ यूनिवर्स। कमेंट बॉक्स में जाने के पहले ज़रूर लिखेंगे दोस्तों, आई एम हाफ ह्यूमन हाफ यूनिवर्स। मुझे बताइएगा सेकंड पार्ट इसका लिया जाए क्या, और अगर हाँ तो कल वाले वीडियो को मस्त लाइक ठोक दीजिएगा। फिर अपन मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।